चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये। हाँ जय जय, दंडवत प्रणाम। मेरा क्रम है जय जय, करूं क्या? किसी को कल के विषय में प्रश्न है? दंडवत प्रणाम जय जय। कल के विषय में एक दो प्रश्न थे जय, पूछ लो जय। हाँ हाँ जी जय जय। ये श्लोक के आभासार्थ में जय ऐसा आ रहा है कि एकादश स्कंद में भगवान ने उद्धव जी से कहा है कि वाणी मन प्राण तथा इंद्रियों को नियम में रखो। जी ये समझ में आ गया। फिर आगे कहते हैं कि जय कि अंतकरण को आत्मा द्वारा नियंत्रण में रखो। ये नहीं समझ में आया कि किसी को अंतकरण को अगर किसी को नियम में रखना है तो आत्मा द्वारा कैसे यानी कैसे समझना चाहिए? करो समाधान जी। ये वैसे ही ये जो आत्मा, ये मुझे ऐसे समझ में आ रहा है कि भाई जिस तरीके से वाणी प्राण इंद्रिय और मन को जो बात हो रही है, तो उसी तरीके से ये आत्मा यानी प्रभु की बात हो रही है। आत्मा जो रेफरेंस दे रहे हैं वो प्रभु का दे रहे हैं, क्योंकि आगे भी वही लिखा है कि अगर ये सब जो आपने प्रभु में मन लगाया है तो फिर आपका जो है वो संसार रूपी मार्ग में वापिस नहीं आओगे। तो यहाँ जो आत्मा जो है वो उसके लिए हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है जी। जी 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 यानी आत्मा यानी जी जी आभास अर्थ में है। पहले से लेके 7वीं लाइन में आ रहा है जी ये 41 और 42 के श्लोक के आभास अर्थ में जी। हाँ बीच में जो आ रहा है जी। हाँ उद्धव जी कहें कि वाणी मन प्राण इंद्रियों को नियम में रखो, अंतःकरण को आत्मा द्वारा नियंत्रण में रखो। ऐसा करने से तुम फिर संसार रूपी मार्ग में नहीं आओगे। हाँ हाँ ठीक। आत्मा को यानी भगवान से लेना कि भगवान की कथा ऐसे समझना है। क्योंकि मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि इस आज्ञा के अनुसार त्याग करना चाहिए। जो त्याग की जो भी बात आ रही है, जैसे कल हमने पढ़ा तो 41 42 में अल्टीमेटली तो प्रभु में ही जो लय हो रहा है और उसमें ही लय की बात कह रहे हैं। तो ये नियम में रखकर और अंतःकरण को भी नियम में रखो और फिर जो है वो त्याग करोगे तो फिर प्रभु में ऐसे इस तरीके से मोक्ष होगा और संसार में वापिस नहीं आओगे। इसलिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ, अभी मालूम नहीं। वाचम यच्छ मनो यच्छ प्राणान यच्छेन्द्रियाणि च आत्मानम् आत्मना यच्छ न भूयः कल्पसे ध्वनः। इत्यादि रूपया तदाज्ञया। मूल में ये
निरूपण हो रहा है। भगवत कृतत्व पक्षे तदाज्ञया परित्यागः। इसमें पूर्व श्लोक में जो ये विषय आया था उसका संदर्भ लेकर और इसका निरूपण कर रहे हैं कि युधिष्ठिर जो हैं उन्होंने सब कुछ अपने राजोचित परिवेश को छोड़ दिया, अहंकार का भी उन्होंने त्याग कर दिया, ममता भी उन्होंने छोड़ दी, और जो कुछ भी बचे हुए थे बंधन, उन सब बंधनों को भी उन्होंने काट दिया। तो अब बचा केवल शरीर। तो जो शरीर है उसका लय अब कराना है। तो वो कैसे अब होगा उसका विचार कर रहे हैं कि उसका ज्ञान कर्म से लय कहने के लिए प्रथमतः उसे स्पष्ट किया जा रहा है। ज्ञान मार्ग से भी लय होता है, कर्म से भी होता है। अब ज्ञान का विरोधी अज्ञान है, तो ज्ञान से लय होता है तो अज्ञान से जन्म होता है। अज्ञान को दूर करना हो तो तत्व चिंतन ये आवश्यक होता है। अब भगवान ये कहते हैं कि मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनंच, जो कुछ भी स्मृति ज्ञान अज्ञान ये जो भी कह है वो मुझसे ही होता है। तो इसमें ज्ञान और अज्ञान ये दोनों ही भगवान द्वारा कराए जाते हैं, ऐसा भगवान आज्ञा करते हैं। तो इसका फलितार्थ ये निकला कि जो कुछ भी अहंता ममता आदि हुए हैं या विद्याकृत जो अध्यास हुए हैं देह आदि में, वो सब भगवान के द्वारा ही कराए गए हैं। अब आगे की जो बात है, जो भगवान इन अहंता ममता से छूटकर और देहादि का लय कराने के लिए उद्धव जी को एकादश स्कंद में जो उपदेश दे रहे हैं, उसमें भगवान ने उनको ये कहा है, ये वचन 11, 16, 42 आप लोगों को लिखना हो तो लिख लेना। एकादश स्कंद के 16वें अध्याय का 42वां श्लोक है। तो भगवान ये कहते हैं कि वाणी मन प्राण और इंद्रियों को नियम में रखो। वहां जो अब जो प्रश्न का जो प्रसंग है वो आत्मानम आत्मना यच्छ, आत्मा से आत्मा को नियंत्रण में रखो। तो अब दोनों आत्मा जो पद हैं वो एकार्थक तो हो नहीं सकते हैं, इसलिए एक आत्मा तो जीवात्मा समझो या परमात्मा, दोनों में से कोई भी अर्थ हो सकते हैं। और एक आत्मा का मतलब खुद यानी अंतःकरण। तो या तो जीवात्मा लो या परमात्मा लो। तो आत्मा द्वारा अंतःकरण को नियंत्रण में रखो। ऐसा करने से तुम फिर से नहीं जन्मोगे। तो ये भगवान ने उद्धव जी को आज्ञा की है। तो अब आगे अब जो भी कुछ करना है वो युधिष्ठिर को इस आज्ञा का अनुसरण करना है। तो इसमें परमात्मा यदि आत्मा का अर्थ लेते हैं तो हम परमात्मा का तो कह नहीं सकते हैं कि आप मेरी अंतःकरण को नियंत्रण में रख लो। भगवान तो स्वामी है, इच्छा होगी तो रखेंगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं रखेंगे। तो पूर्व में जैसे आया कि जिनको प्रवृत्ति मार्ग से सुख देना है, गति उनकी करानी है, ऐसा यदि व्यक्ति निवृत्ति मार्ग में आ चढ़ता है तो भगवान उसकी बुद्धि को मोह लेते हैं। भगवान को कहने से कुछ काम बनेगा ऐसा हम बिना भगवान की इच्छा को जाने तो कर नहीं सकते हैं।
और यहां भगवान ऐसा आज्ञा कर रहे हैं कि आत्मा से आत्मा को नियंत्रण में रखो। तो अब दूसरी बची आत्मा है वो जीवात्मा बची। जीवात्मा की समस्या ये है कि उसके पास जो इमीडिएट साधन है या करण है वो अंतःकरण है, यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार। बाकी के जो भी हैं वो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियां हैं, वो तो दूर का विषय बन जाती हैं। यदि आत्मा के द्वारा अंतःकरण को नियंत्रण में रखना है तब भी आत्मा के पास तो साधन वो ही है, अंतःकरण ही है, और तो कोई साधन है नहीं जिससे वो कर सके, क्योंकि आत्मा तो केवल चैतन्य है। तो इसमें हमें ये समझना होगा, जो उपनिषद में, कठोपनिषद में, गीता में भी इन सब बातों को कहा गया है, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु। आत्मा को ये रथ की उपमा देते हुए, जैसे रथ में घोड़े को बंधी हुई रस्सी, उसको चलाने वाला चालक, फिर उसमें बैठने वाला रथी, ये सब मिलके और रथ बनता है। तो रथ शरीर है, घोड़े इंद्रियां हैं, जो रस्सी है वो मन है, सारथी बुद्धि होती है और आत्मा रथी होती है, यानी उस रथ का स्वामी। तो रथी है वो सारथी को आज्ञा दे कि मुझे यहां जाना है, तुम इस शरीर रूपी रथ को वहां ले जाओ, इससे मुझे ये काम कराना है, तुम ऐसा काम कराओ। ऐसा रथी आदेश देता है सारथी को। अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो आत्मा से अंतःकरण को हमने नियंत्रण में ले लिया है। और यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, सारथी अपने ढंग से चले जा रहा है, घोड़े अपने ढंग से चले जा रहे हैं, तब तो फिर वो भटका हुआ है उसका रथ, और आत्मा उसकी शिकार हो गई है। तो अब ये आदेश कैसे देगा? उदाहरण में तो ये बात समझ में आती है, पर आत्मा उसको आदेश कैसे दे पाएगा? वो संभव नहीं है, क्योंकि उसके पास जो कुछ भी कुल मिला के साधन है वो अंतःकरण ही है। तो ये अंतःकरण जो हमारे पास साधन है उसी से हमें काम चलाना है। जिनको नियंत्रण में रखना है उनको भी उन्हीं से नियंत्रण में रखवाना है। वो कैसे होगा? वो ज्ञान से होगा। यानी जो हमारे पास करण हैं उनके जो भी दोष हैं वो उनमें से यदि निकाल दिए जाते हैं, वो शुद्ध अवस्था में रहते हैं। और जो तत्व ज्ञान की बात यहाँ की जा रही है कि तत्व का चिंतन करने से ज्ञान सिद्ध होता है, तो वो जो तत्व ज्ञान वो क्या है? परमात्मा की बात अभी दूर रखें तो आत्मा चैतन्य है, और आत्मा अतिरिक्त जितना भी कुछ है अंतःकरण से लेकर देह पर्यंत, वो सब जड़ प्रकृति है। तो ये जो सांख्य ज्ञान है वो सांख्य ज्ञान यहाँ उपकारक होता है। उपकारक इस अर्थ में कि उससे आत्मा की सर्वोपरिता सिद्ध होती है। तो जितना भी हमें हमारी मन पर, बुद्धि पर अहंकार हो, या हमारी ज्ञानेंद्रिय या कर्मेंद्रियों के ऊपर
या शरीर के जो बल आदि जिनको बलिष्ठ हों उनको अपने शरीर पर अभिमान, वो सब अभिमान को नष्ट इतने मात्र से कर दिया जाता है कि इससे अगर इनमें से आत्मा को निकाल दिया तो वो कुछ काम के नहीं रह जाते। तो हर बार हमें हमारे देह से लेकर और अंतःकरण तक के जो भी करण हैं उनको उनकी औकात बताते रहना चाहिए कि अगर आत्मा है तो ये सब काम कर रहे हैं, अगर आत्मा नहीं है तो ये कोई काम के नहीं। तो जैसे जो पशु पालते हैं वो कई बार पशु अपनी पशु वृत्ति के कारण उसके मालिक का भी अनादर कर देता है। कुत्ता मालिक पर भौंक देता है, घोड़ा भी बिदक जाता है, गाय भैंस आदि हैं वो सींग लात मार देते हैं, पूंछ मार देते हैं। उनको दीन बनाने का एकमात्र उपाय यही है कि या तो उनको लाठी वाठी दिखा दो, पीट दो, या खाना मत दो, बांध दो, तो दैन्य उनमें अपने आप आ जाता है। तो जैसे इन उदाहरणों में हमारे द्वारा जो हमारे कारण है उनको नियंत्रण में रखा जाता है, उस तरह से आत्मा के द्वारा इनको नियंत्रण में रखा जा सकता है। तो जो त्याग यहाँ बताया जा रहा है आगे कि भगवान ने इस आज्ञा के अनुसार त्याग करना चाहिए, भगवान की आज्ञा हुई उद्धव जी को, तो वो त्याग करने का ये उपाय है। और आगे बात भी यहाँ जो कही है वो सब 41 और 42वें श्लोक में आगे वर्णित हुई। जी 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 अच्छी तरह स्पष्ट हुआ। जी जी जी। और एक प्रश्न था इस सुबोधिनी जी के 41 और 42 के अंतिम जो पंक्ति आई जिसमें पूरा प्रकार बताया लीन होने का, और अंत में ऐसा कहा कि फिर अक्षर ब्रह्म को भी भगवान में लय कर दिया। ये थोड़ा समझने में नहीं आया क्यों, यानी अक्षर हम जो पहले पढ़े हैं अक्षर ब्रह्म का लय तभी यानी अंत में ही होता है प्रभु में, जब प्रभु सृष्टि समेट लेते हैं। तो इस प्रसंग में इसे कैसे समझना कि युधिष्ठिर जी ने अक्षर ब्रह्म का भगवान में लय कर दिया, इसे कैसे समझना? देखो यहाँ अभी तो हम आगे देखेंगे कि युधिष्ठिर तो अभी राज्य में ही बैठे हुए हैं, कुछ किया धरा नहीं है। आगे के श्लोक में वर्णन आएगा, वही चीरवासा निराहारो बद्वांग मुक्त मूर्धज, कि अभी वो युधिष्ठिर त्याग करेंगे। तो यहाँ तक की जो प्रक्रिया है वो तो केवल एक भावनात्मक प्रक्रिया है। इसका क्रियान्वयन अभी कहीं नहीं हुआ है। तो हम जैसे कहीं यात्रा पर जाने का विचार करें तो उसकी पूर्व आयोजन हम करते हैं। उस आयोजन में हम जहां से निकलेंगे वहां से लेकर जितना पर्यटन करेंगे और वापस जहां हम वापस लौट कर आएंगे, वो पूरी प्रक्रिया को एक बार हम अपने दिमाग में या अपने कागज पर या फोन पर उसको हम उतार लेते हैं। जब फिर होगा तब वो क्रिया रूप में भी वो सब होगा, पर एक बार हम उसको अपने मन में बैठा देते हैं। तो उस प्रकार से यहाँ भी इसी प्रक्रिया का वर्णन किया जा रहा है। इसमें
क्योंकि अक्षर कोई ऐसा विषय तो नहीं है ना कि जिसको उठाकर पुरुषोत्तम में कोई लीन कर सके। वो तो सभी का मूलभूत कारण तत्व है, भगवान का रूप है। और यदि अक्षर को लीन कर दिया तो पूरी सृष्टि का लय हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, न ऐसी किसी में सामर्थ्य है भगवान के अलावा। तो युधिष्ठिर ने ये सब जो कुछ किया है वो भावनात्मक रूप से किया है। इसलिए सर्वम आत्मनि अजुहवित ब्रह्मणि आत्मानम अव्यये। तो सब कुछ जो है उसे ब्रह्म में होम दिया उसने। और अब जो ब्रह्म बचा है उसे भी परब्रह्म में जोड़ दिया। तो ये जो है बात वो पूरी भावनात्मक है कि हम यहाँ से परीक्षित को सब कुछ सौंप कर अब मैं निकल रहा हूँ। जैसे वो मानसी की पूरी प्रक्रिया चलती है, कई लोग मानसी यात्रा करते हैं, मानसी सेवा करते हैं, कुछ उस प्रकार की ये प्रक्रिया शास्त्र में भी बताई गई है त्याग के लिए, जिसका वर्णन है कि युधिष्ठिर ने वाणी को मन में होम दी। उसका कारण ये है कि हम कुछ भी बोलते हैं उससे पहले उसका सूक्ष्म स्वरूप मन होता है। जो मन में होता है वो वाणी में मुखरित होता है। तो वाणी को मन में होम दिया, मन को प्राण में, क्योंकि जो प्राण है उसकी सह ओज और बल, ये शक्तियां हैं, उस प्राण से ही मन प्रेरित होता है। तो जो ओज है वो प्राण की जो शक्ति है वो मन की शक्ति कही जाती है। तो मन को प्राण में होम दिया। अब प्राण और अपान ये दोनों प्रकार के जो वायु होते हैं उनमें प्राणों को अपान खींचती रहती है। जो प्राण है तो ये दोनों अपान और प्राण वो विरोधी वायु मानी गई हैं। तो प्राणों को अपान में होम दिया और अपान को ऊपर की ओर उठाते हुए मृत्यु में, मृत्यु को महाभूत रूप भगवान के स्वरूप में, और महाभूत प्राकृत त्रिगुणों में से प्रकट होते हैं, तो उनको अपने कारणभूत जो त्रिगुण है उनमें होम दिया। ये जो त्रिगुण है वो प्रकृति के होते हैं। प्रकृति का जो नियंता है वो पुरुष कहा जाता है। तो उस त्रिगुणात्मक प्रकृति रूप को पुरुष में होमा, और वो पुरुष है वो अक्षर का ही रूपांतर है, इसलिए उसको अक्षर के साथ मिला दिया। अक्षर है, पुरुषोत्तम का अधिष्ठान है, तो उसको पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री कृष्ण में जोड़ दिया। ये पूरी सृष्टि से विपरीत प्रकार की लय की प्रक्रिया है, वो यहाँ वर्णित हुई है। जी जी जी, अच्छी तरह स्पष्ट हुआ। धन्यवाद प्रणाम जी, मेरा हो गया। ये यहाँ पे ये जो बात आई थी कि पेज नंबर 216 है, उसमें कि इस रीति से पंचपने भी, यानी पंच महाभूत की जो बात थी, भी स्वयं में भगवान का पंचपना न होने से और उसमें भी गरुड़ जी और काल दोनों का अतिक्रम होने से स्वयं, काल और लक्ष्मी मिलाकर 3 स्वरूप हुए। और तब काल रूप गरुड़ जी को उल्लंघ कर ब्रह्मानंद रूप पृथ्वी में गए, इस प्रकार 3 पने को प्राप्त हुए।
तो ये समझ में नहीं आता है, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि गरुड़ जी और काल दोनों का अतिक्रम होने से और फिर स्वयं काल और लक्ष्मी मिलाकर 3 स्वरूप हुए। अभी हमने जो देखा ना कि त्रित्वे हुत्वा च पंचत्वम, ये 42वें श्लोक के आरंभ में त्रित्वे पद का प्रयोग किया है। तो त्रित्व में यानी ये 3 तत्वों में, तो त्रित्व से क्या लेना? तो एक तो अभी हमने विचार किया कि जो सीधा सरल है कि प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। ये गजानन जी आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? हाथ ऊंचा किया है और आप अनम्यूट भी। मैं अभी म्यूट कर देता हूं। तो अभी जो हमने इसका अर्थ किया वो सृष्टि प्रक्रिया में परब्रह्म से अक्षर काल, कर्म, स्वभाव, प्रकृति और पुरुष रूप से प्रकट होता है। प्रकृति त्रिगुणात्मिका होती है, उससे महत तत्व की उत्पन्न होती है, जो बुद्धि उत्पन्न होती है वो भी त्रिगुणात्मिका होती है। तो उसमें से पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा और इंद्रियां, इनका प्राकट्य होता है या उनकी उत्पत्ति होती है। तो तामस अहंकार से महाभूत होते हैं, राजस अहंकार से इंद्रियों का प्रादुर्भाव होता है। तो जो त्रिगुणात्मक है उससे हम यहाँ सरलता से प्रकृति ले सकते हैं, परंतु यहाँ वेद में कुछ और प्रक्रिया भी बताई गई हैं। तो महाप्रभु ने उस संभावना को लेते हुए यहाँ ये कहा है कि इस रीति से 5 पने में भी स्वयं में भगवान का 5 पना न होने से, और उसमें भी गरुड़ जी और काल दोनों का अतिक्रम होने से, स्वयं, काल और लक्ष्मी ये मिलकर 3 स्वरूप हुए। तो गरुड़ जी और लक्ष्मी को भी, गरुड़ को काल रूप कहा है, लक्ष्मी को भी कहीं प्रकृति स्वरूपा कहा है। तो यदि युधिष्ठिर ने क्या किया है, उसमें त्रित्व का क्या अभिप्राय है, उसके जितने संभावित अर्थ हैं वो सब महाप्रभु यहाँ हमें बता रहे हैं कि हो सकता है कि यहाँ गरुड़, लक्ष्मी और स्वयं भगवान, ये 3 त्रित्व से तात्पर्य हो। और हो सकता है कि त्रित्व से तीनों गुणों की साम्य अवस्था रूप जो प्रकृति कही जाती है वो भी हो सकता है। तो जो कुछ भी हो, उस त्रित्व के साथ यहाँ युधिष्ठिर ने कुछ भी लय की प्रक्रिया को यहाँ अमल में लाए हैं। तो उस त्रिगुणात्मक रूप को पुरुष में होम दिया, 5 को त्रिगुणात्मक रूप में होम दिया। बस इतनी सी बात इसमें। जी 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 जी, हुआ स्पष्ट। ठीक है, करो आगे। हाँ जी, धन्यवाद। हाँ, तो अभी जो हम देख रहे हैं 15वां अध्याय, उसका भी हम 43वां श्लोक देख रहे हैं, और 216वें पेज पे नीचे उसकी मैं आभासात पढ़ रहा हूँ। तो जो पहली पंक्ति है वो तो जे ने जैसे कल आज्ञा की थी 41-42 श्लोक की ही है, तो मैं आगे से पढ़ रहा हूँ। उनमें क्रम पूर्वक युधिष्ठिर ने होम किया है, सब वस्तु भगवान में अर्पण की है, उनमें से मल के अंश का त्याग किया। अब देह को जंगल में छोड़ने के लिए
उनकी बाहरी स्थिति को कहते हैं। चिरवासा निराहारो बद्धवांग मुक्त मूर्धजः दर्शयन आत्मनो रूपम जड़ोन्मत पिशाचवत् अन्वेक्षमानो निरगात् अस्पृण्वन् बधिरो यथा उदीचिं प्रविवेशासां गतपूर्वां महात्मभिः हृदि ब्रह्म परध्यायन् आवर्तेत यतो गतः। महाराज श्री युधिष्ठिर जी घर त्याग कर पधार रहे हैं। फटे पुराने वस्त्र धारण किए हुए निराहार, चुपचाप, बिखरे केस, शरीर जड़वत, उन्मत्त और पिशाच जैसी आकृति बने हुए, सब ओर से हटी हुई दृष्टि वाले, कुछ भी न सुनते हुए बहरे के समान, प्रतिपल ब्रह्म के ध्यान में लवलीन युधिष्ठिर जी उस दिशा की ओर बढ़ते जा रहे हैं जिस उत्तर दिशा में पहले से ही महात्मा पधारते रहे हैं और जहां जाने के बाद वे कभी लौटकर नहीं आते। सुबोधनी जी, अब जो देह युधिष्ठिर जी का उत्पन्न होगा वह भगवान के पार्षद के समान भगवान की सेवा के लिए ब्रह्ममयी अथवा चिन्मय चेतना मात्र देह होगा। वह देह पंचाग्नि में ब्रह्म विद्या के लिए उपयोगी देह के समान होगा। यदि मनुष्य ऐसा करने में असमर्थ हो तो उसका परित्याग करने पर परित्यागों का सर्वनाश होगा। तो आगे हमने 41-42 श्लोक में देखा था कि युधिष्ठिर जी में वो सामर्थ्य नहीं है। हमने पढ़ा था कि 214 में पेज में कि यद्यपि युधिष्ठिर जी के शरीर की पंचाग्नि विद्या से उत्पन्न करने वाली स्थिति नहीं है, तो इस रेफरेंस में यहाँ हो रहा है कि उनके वो उनमें मनुष्य असमर्थ है तो उसका परित्याग करना चाहिए। तो अभी युधिष्ठिर जी इसलिए वो देह का परित्याग, मतलब हमने जैसे समझाया भावात्मक रीत से, तो हमने उन्होंने किस तरह भगवान के स्वरूप तक अपने क्रमबद्ध लय किया, लेकिन अब बाहरी स्थिति में कैसे है उसका वर्णन यहाँ आ रहा है। तो उसके बाद उनका जो देह उत्पन्न होगा उसके बारे में भी श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि आइदर वो भगवान के पार्षद के समान या भगवान की सेवा के लिए ब्रह्ममयी, ऐसा उनका देह होगा। तो अभी और ऐसा परित्याग करने से परित्यागों का सर्वनाश होगा, मतलब उनके जो भी परित्याग करेंगे उनका सर्वनाश होगा, वो आगे आ रहा है। तो अभी उनकी स्थिति का वर्णन है। मार्ग में पड़े रहने वाले वस्त्रों को चीर वस्त्र कहा जाता है। ऐसे वस्त्रों को युधिष्ठिर जी धारण किए हुए हैं। ऐसी स्थिति वाले देह की भी रक्षा करनी चाहिए, यह बताया है। तो ऐसी स्थिति में भी देह की रक्षा करनी चाहिए, इसलिए उन्होंने चीर वस्त्र, मतलब जैसे आगे देखा हमने अहंकार का त्याग किया है, तो ऐसे मार्ग में पड़े हुए वस्त्रों से उन्होंने देह पे धारण किया है। उन्होंने अपने देह को 3 प्रकार से दंड दिया है। तो वो कैसे, जैसे ऊपर लिखा आहार को छोड़ दिया, तो उससे उन्होंने प्राण को दंड दिया है। मौन हो गए, उनसे उन्होंने वाणी को सजा दी, और बाल बिखरे हुए हैं, इससे उन्होंने शरीर को दंडित किया। अथवा अपना भ्रांतपना बताने के लिए चित्त को दंड दिया। दंड देने का यह अभिप्राय है कि जो संसार के बीज रूप प्राणों का आदर करे तो वे प्राण अपने अंकुर उत्पन्न कर दे, जिससे पुनः संसार हो जाए, यह सूचित किया। दंड किया मतलब उनको अवरोध कर लिया। अभी महाप्रभु जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि उनको क्यों अवरोध किया, तो जो संसार का मूल बीज है वो प्राण है, और उसको अगर हम इम्पोर्टेंस दे, उनका आदर करें, तो वापिस वो अंकुर उत्पन्न हो जाए और वापिस पुनः संसार हो जाए। इसलिए उन्होंने सबको अवरोध कर दिया है, मतलब प्राणों को, जो आहार को छोड़ दिया, उसकी वजह से प्राणों को दंड दिया। तो इस तरह से महाप्रभु जी आज्ञा करे, जो संसार का बीज है वहीं को उन्होंने अवरोध कर दिया। संसार के बीज का आश्रय न किए हुए सब प्रकार के साधन साध्य से युक्त देह का त्याग न करने पर उस देह में फिर से वे सब दोष घर कर जाते हैं। तो मतलब अगर वो संसार के बीज का आश्रय, मतलब देह अगर है, अगर देह का त्याग नहीं हुआ है, तो और देह भी सर्व साधन और साध्य से युक्त है, उसका भी अगर त्याग न करे तो देह में वापिस वो सब दोष आ जाते हैं।
इसलिए यहाँ एक उदाहरण दे रहे, इसलिए प्रवाह में से किनारे की ओर खींची जाती नौका में से उतरने के समान देह में से उतरना चाहिए। तो मतलब प्रवाह हो तो किनारे की ओर जैसे नौका खींच के उसमें से उतर जाते हैं, उसी तरह देह में से भी उतर जाना चाहिए, मतलब देह को उस प्रकार त्याग कर देना चाहिए। नौका के त्याग के समान देह का त्याग करना चाहिए। देह त्याग के प्रकार इस प्रकार है कि अपने शरीर को लोगों के बीच में जड़ की तरह दिखा रहे हैं। तो वो जो देह के त्याग का प्रकार कर रहे हैं, तो यहाँ जो आया कि जड़वत है, जड़ोन्मत, तो जड़ के समान लोगों के बीच में अपने देह को दिखा रहे हैं युधिष्ठिर जी। उन्मत्त और पिशाच के समान नजर आ रहे हैं। अंतःकरण के विवेक से शून्य जड़ भरत की तरह जड़ कहलाते हैं। तो मतलब अंतःकरण में भी अभी विवेक रहा नहीं है, शून्य हो गए हैं। मदिरा में मस्त हुए के समान विकल इंद्रियों वाले उन्मत्त कहलाते हैं। तो यहाँ उन्मत्त का महाप्रभु जी व्याख्यान कर रहे हैं कि उन्मत्त मतलब तो जो मदिरा में मस्त हुआ कोई है तो उसके समान उनकी इंद्रियों में विकलता आ गई है। भूत आदि से प्रभावित विकल देह वाला पिशाच माना जाता है। तो यहाँ जो 3 शब्द आए, जड़ोन्मत्त, पिशाचवत, उनकी महाप्रभु जी ने 3 तरह से मतलब उदाहरण देके व्याख्या की। देह, इंद्रिया और अंतःकरण फिर आक्रमण न कर बैठे, ऐसी युक्ति करनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो देह आदि बीज के स्वतंत्र हो जाने से पुनः संसार के बीज भाव को प्राप्त हो जाना पड़े। तो मतलब अगर देह, इंद्रिय और अंतःकरण वापिस आक्रमण न करे तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो उसकी यहाँ बता रहे कि वो स्वतंत्र पुनः संसार के बीज को प्राप्त हो जाना पड़े, इसलिए देह को न छोड़ने की बात चल रही है। युधिष्ठिर जी न इधर देख रहे न उधर, चित्त को स्वयं में केंद्रित कर आत्मलीन हो चुके हैं। यह इन बातों से मालूम हो रहा है कि वे कुछ भी न सुनने वाले बहरे मनुष्य के समान दिखाई दे रहे हैं। तात्पर्य यह है कि युधिष्ठिर जी को देह आदि का भय नहीं रहा है, एक जले वस्त्र के बचे रहने के समान ही हो है। युधिष्ठिर जी का देह भी उस देह के संस्कार रूप गुण से वे घर से निकल गए। मतलब अभी युधिष्ठिर जी को देह का कुछ भय रहा नहीं है। तो आगे भी कोई श्लोक में आया था, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन जैसे वस्त्र जल जाता है तो उसमें वस्त्रपना नहीं रहता है, लेकिन कुछ संस्कार रह जाते हैं, तो बस उतना संस्कार मात्र ही रहा है। तो वो मतलब यंत्र चालित वो जो संस्कार रहा है उतना ही देह का अभी इम्पोर्टेंस है। तो वो देह से वो घर से निकल गए। वहां उदाहरण दे रहे कि सुखदेव जी के समान बाहर की इंद्रियों के विषयों को ग्रहण न करे तो युधिष्ठिर जी के समान ब्रह्म ज्ञानियों को भी स्थिति हो जाती है। मतलब अगर सुखदेव जी ने, जैसे हमने आगे देखा कि उनको बाहर की जो भी इंद्रियों का विषय ग्रहण नहीं कर रहे, तो युधिष्ठिर जी के समान ब्रह्म ज्ञानियों की भी स्थिति हो सकती है, यह कहा है। युधिष्ठिर जी घर से निकलकर कहाँ गए, अभी जो आया है कि युधिष्ठिर जी कहाँ गए हैं, तो उसके रेफरेंस में आज्ञा कर रहे हैं कि इसे कहा जा रहा है, पहले महात्मा पुरुष उत्तर दिशा में गए थे, उसी ओर वे गए। इस कारण नहीं कि अन्य दिशाओं में जाने पर युधिष्ठिर का नाश होगा। तो युधिष्ठिर जी उत्तर दिशा में गए तो उसका कारण महाप्रभु जी बता रहे हैं कि पहले महात्मा पुरुष गए थे इसीलिए वो गए। अगर अलग दिशा में भी जाते तो युधिष्ठिर जी को कोई भय नहीं था, वरन इसलिए कि उत्तर दिशा में जाने की परंपरा होने से वहां जा रहे हैं। तो यहाँ जैसे आया गत पूर्व महात्मा भी, तो इस रेफरेंस से महाप्रभु जी कह रहे हैं कि पहले जाने की परंपरा है, इसीलिए युधिष्ठिर जी वहां गए। युधिष्ठिर जी के बहुत पहले से ही अनेक महात्मा उत्तर दिशा में ही गए हैं, अतः युधिष्ठिर जी द्वारा उनका अनुकरण किया जाना योग्य है। वे हृदय में खालीपन लिए हुए नहीं जा रहे, अपितु ब्रह्म के ध्यान में निमग्न है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि उदास होके जा रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ जो शब्द आया कि ब्रह्म परम ध्यान, तो उदास होके या कुछ संसार को छोड़ना है ऐसा नहीं, लेकिन ब्रह्म के ध्यान में निमग्न है। और ब्रह्म के प्रकट, अभी ध्यान में निमग्न है उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि ब्रह्म के प्रकट हो जाने पर ध्यान की स्थिति नहीं रहती, क्योंकि स्वयं में ब्रह्म स्फुरित हो जाता है।
ब्रह्म के प्रकट न होने तक ध्यान करते रहना चाहिए। भाव के लिए ध्यानहीन अवस्था ठीक नहीं है, इसलिए युधिष्ठिर ब्रह्म में ध्यानस्थ है। अभी युधिष्ठिर कहाँ तक गए होंगे? तो कहते हैं कि जहां जाने के बाद फिर वापस लौटकर कोई नहीं आता। ये मूल श्लोक में है कि जहां जाके वापस कोई नहीं लौट आता, लेकिन श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे, वे उतनी दूर तक गए कि जहां बर्फीला जल उनके गले तक आ गया। तो यहाँ जे 43 और 44 श्लोक की वर्णन पूरा हुआ। कुछ और विचार नहीं है। हाँ, प्रणाम जी। 218 नंबर के पेज में जो आया ना कि पहले से छठी पंक्ति जो है उसमें बताया है कि युधिष्ठिर जी को देह आदि का भय नहीं रहा। तो जैसे ब्रह्मनिष्ठ हो गए युधिष्ठिर जी, तो उसमें ऐसा नहीं आना चाहिए देह की सुधि नहीं रही या ये देह का भय नहीं रहा, वो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे उसमें ऐसा लग रहा है कि ऊपर जो पंक्ति आई, मतलब 218 पेज में ही, कि देह, इंद्रिया और अंतःकरण फिर आक्रमण न कर बैठे, ऐसी युक्ति करनी चाहिए। तो मतलब भाई इस रेफरेंस में अगर देह रह जाता है तो वापस ये इंद्रिया अंतःकरण आक्रमण कर बैठे, तो उस रेफरेंस में उनको वो भय नहीं था कि देह रहना से वापस वो आक्रमण कर बैठेंगे, मतलब वापस संसार लग जाएगा। तो उस रेफरेंस से भय शब्द का यूज हुआ होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। गलत हो तो फिर आगे जय स्पष्ट करें। नहीं जी, ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जय। यही जो लास्ट की चौथी लाइन जो है श्लोक में, उसमें मतलब ब्रह्म के प्रकट न होने तक ध्यान करते रहना चाहिए। फिर कहा है कि भाव के लिए ध्यानहीन अवस्था ठीक नहीं है। तो ये मूल में कुछ तुष्टिम भाव करके आचार्य ने समझा रही है, जो ठीक नहीं है ध्यानहीन अवस्था, उसका थोड़ा उस पर थोड़ा प्रकाश हो सकता है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब जहां तक दृढ़ता नहीं हुई है, मतलब ब्रह्म ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, तब तक ध्यानहीन अवस्था ठीक नहीं है, मतलब वापिस संसार लग सकता है। तो जो यहाँ कहा है ना कि युधिष्ठिर जी ध्यान में ही, मतलब ब्रह्म परम ध्यान, तो ध्यान करते हुए पधारे, इसलिए कि जब तक ब्रह्म के प्रकट नहीं हुए तब तक ध्यान करते रहना चाहिए, इस रेफरेंस से है। लेकिन अगर मूल के रेफरेंस से कुछ अलग है तो जय स्पष्ट करें। ब्रह्म का ध्यान करते हुए वो गए हैं, जा रहे हैं, उस बात को लेकर ये कहा गया कि ऐसा क्यों कहा है। तो कहते हैं कि ब्रह्म की अभिव्यक्ति यानी ब्रह्म साक्षात्कार जिनको हो जाता है तब तो फिर ध्यान करने की आवश्यकता रहती नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्म स्वयं ही स्फुरित हो रहा हो, तो ध्यान किसका करें। ध्यान तो जो जिसका साक्षात्कार नहीं हो उसका किया जाता है। तो अभी अभिव्यक्ति नहीं है ब्रह्म की, तो उस स्थिति में तो चुपचाप जाने के बजाय ध्यान करना चाहिए, ये तात्पर्य। दीजिए मतलब ब्रह्म भाव के लिए ध्यानहीन अवस्था पाने के लिए, ऐसा कुछ समझना पड़ेगा। भाव लिखा है ना थोड़ा सेंटेंस ब्रह्म में। भाव नहीं, ब्रह्म साक्षात्कार। जी जी करो आगे। जी जय जी। अभी 45 और 46 श्लोक की उत्थानी का। अब युधिष्ठिर जी के दूसरे भाइयों का भी जाना बताया जा रहा है। सर्वे तमनु निर्जगमु भ्रातरः कृतनिश्चया कलिना धर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टा प्रजा भुवि ते साधुकृत सर्वार्था ज्ञात्वा अत्यन्तिकम् आत्मनः
मनसा धारयामाशु वैकुंठ चरणाम्बुजम। पृथ्वी के ऊपर अधर्म के मित्र कलयुग द्वारा स्पर्श की हुई प्रजा को देखकर सब भाइयों ने निश्चय कर लिया और युधिष्ठिर जी के पीछे चल दिए। सब प्रकार से जिन्होंने सब पुरुषार्थ को कर लिया है, ऐसे वे सब भाई आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानकर मन से वैकुंठनाथ के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। सुबोधनी जी, जिस प्रकार युधिष्ठिर जी निकले हैं उसी प्रकार सब भाई निकले, उसे कहते हैं। उसमें लोक के संवाद वाली और शास्त्र के संबंध वाली सम्मति कहते हैं कि सब भाई ने निश्चय किया। यहाँ जो कृत निश्चय है उसके बारे में श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि सब भाइयों ने निश्चय किया। भाइयों में जिसे एक करता है उसे दूसरा भी करता है, ऐसी लौकिक रीति है। अतः जो कुछ करना निश्चय पूर्वक करना, यह शास्त्र की रीति है। तो यहाँ दोनों रीति से उन्होंने मतलब युधिष्ठिर जी का जो अनुसरण किया उसके रेफरेंस में श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि जैसे एक भाई करता है तो दूसरे भी करना चाहिए, वो लौकिक रीति है। और जो कुछ भी करते हैं वो निश्चय पूर्वक करना चाहिए, यह शास्त्र की रीति है। उसमें जो मुख्य होता है उसे शास्त्रीय रीति से करना संभव है। इस न्याय से सब भाइयों में शास्त्र की रीति अनुसार करना संभव हो जाए तो सब मुख्य हो जाए। लोक में युधिष्ठिर जी मुख्य है और दूसरे भाई गौण है, वैसे ही वेद में भी दूसरे भाई गौण है। ऐसा होने पर सब भाई ने बड़े भाई युधिष्ठिर जी के समान क्यों किया, ऐसी शंका के उत्तर देते हैं कि शास्त्रों में वे गौण है ऐसा निश्चय है, तो भी मोटे तौर से उनका जो निश्चय है उसे कहते हैं। तो उन्होंने जो निश्चय किया उसके बारे में कह रहे हैं कि ऐसे देखने जाए तो उनका निश्चय का कुछ मान्य नहीं है, क्योंकि शास्त्रीय रीति से जो बड़े भाई करते हैं और छोटे भाई गौण रहते हैं। फिर भी उनका जो निश्चय है वो उन्होंने निश्चय क्यों किया, उसके रेफरेंस में महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि अधर्म के मित्र कलयुग ने सब प्रजा का स्पर्श कर लिया है। यह देखकर सब भाइयों ने जाने का निश्चय किया है। भगवान के भक्तों को विषय बाधा नहीं देते, क्योंकि भगवान के भक्त विषयों में आसक्त नहीं होते, फिर भी दुसंग के कारण विषय बाधा उपस्थित कर देते हैं। इस कलयुग में दुसंग के दोष लगने का भय है। अधर्म का मित्र कलयुग पृथ्वी की प्रजा को प्रभावित कर चुका है। इसे देखकर सभी भाइयों ने वहां से निकल जाने का निश्चय कर लिया। यह सब भाइयों की वैराग्य अवस्था बताई है। मतलब युधिष्ठिर जी के पीछे जाना वो भी एक कारण है, लेकिन जो कृत निश्चय है वहां से महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि एक तो महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि जनरली भगवान के भक्तों को विषय बाधा नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त विषयों में आसक्त नहीं होते। पर एक संभावना है कि दुसंग लगने का कारण जो है वो विषय की बाधा तो उपस्थित कर ही सकता है, और दुसंग के कलयुग में ये दुसंग का दोष लगने का है, उसमें प्रभाव है, भय भी है। तो वो भय का यहाँ बात कर रहे हैं कि अधर्म का मित्र कलयुग ने पृथ्वी की प्रजा को प्रभावित कर चुका है। तो ये भी उनके निश्चय का एक कारण है जो मूल से श्री महाप्रभु जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं। अभी 46वां श्लोक की सुबोधनी जी है। अब उस वैराग्य का साधन कहते हैं। अभी उन्होंने वैराग्य किया, उसका साधन कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जिस रीति से संपन्न होते हैं उस प्रमाण से सब भाइयों ने उसे कर लिया है। उन्हें कहा जा रहा है ये चारों पुरुषार्थ अपने साधन से सिद्ध होते हैं। कर्म द्वारा, तप द्वारा, ज्ञान और वैराग्य द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है उनको मेरा भक्त भक्ति योग से बिना परिश्रम किए ही प्राप्त कर लेता है। तो ये वचन एकादश स्कंद में भगवान ने उद्धव जी के प्रति कहा है। तो जो चारों पुरुषार्थ अपने साधन से सिद्ध होते हैं, तो दो तरह से है कि अपने पुरुषार्थ से भी होते हैं और भगवान का भक्ति योग से भी वो प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रमाण से प्रभु की सेवा से भी चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। भगवान की सेवा से सिद्ध किए हुए पुरुषार्थों में विघ्न नहीं आता। अतः
इनकी प्राप्ति उत्तमता पूर्वक होती है। इसलिए सब भाइयों ने इन पुरुषार्थों को सिद्ध कर लिया है, अथवा साधु पुरुषों के संग से उन्हें सब पुरुषार्थ सिद्ध हो गए हैं। यहाँ जो दूसरा है ते साधु कृत सर्वार्था, तो इससे महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि एक रीजन ये है कि महाप्रभु जी प्रभु की सेवा से उन्होंने चार पुरुषार्थ सिद्ध किए, या दूसरा ये रीजन हो सकता है कि साधु पुरुषों को संग में रहने से उन्होंने ये पुरुषार्थ सिद्ध किए हैं। अब संसार में रहने पर उन्हें असत्संग हो जाए और ऐसा संग साधु पुरुषों का विरोधी है, इसलिए उन्होंने ऐसे स्थान का त्याग कर दिया है। अथवा अभी एक और महाप्रभु जी जो पुरुषार्थ है उसके बारे में आज्ञा कर रहे हैं कि भक्ति 5वां पुरुषार्थ है। युधिष्ठिर जी के भाइयों ने 4 पुरुषार्थों का तो अनुभव कर लिया है और अब 5वां पुरुषार्थ भक्ति का अनुभव कर रहे हैं। तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर भक्ति ही अत्यंत सुख का कारण और सुखरूपा है, इस बात का उन्हें अनुभव हो है। अतः सच्चे सुख के कारण रूप श्री कृष्ण के चरण कमल ही है, ऐसा जानकर मन से उन चरणों का धारण किया है, अन्य किसी भी प्रकार की वासनाओं को मन में नहीं रखा। तो यहाँ जे 45 और 46 श्लोक हुआ। जे मुझे इसमें एक दो शंका थी। जे एक तो मेन शंका ये थी कि युधिष्ठिर जी का पूरा प्रसंग सुनते हैं तो उन्होंने मतलब जो शास्त्र की रीति या उसकी रीति से ब्रह्म में मतलब एकदम क्रम से ब्रह्म में स्थापित किया है उनके मन को। और यहाँ अगर 4 भाइयों की बात देखें तो उन्होंने कृष्ण के चरण कमल मतलब वैकुंठनाथ और उनके चरण कमल को धारण किया है। एक ये आया वो मतलब थोड़ा मालूम नहीं पड़ा कि ऐसा कैसे हो। आगे भी महाप्रभु जी ने ऐसा कुछ कहा है लेकिन इसका कुछ रीजन मुझे समझ नहीं आया। और दूसरा एक अच्छा ये हो जाने के बाद दूसरा करता हूँ। धन्यवाद प्रणाम दीजिए। दीजिए आगे के श्लोक मेरे हैं तो उसमें दीजिए ऐसा वहां पे आ रहा है कि महाप्रभु जी समझाते हैं कि युधिष्ठिर जी का जो मुक्ति हुई है उनकी वो मुक्ति ज्ञान मार्ग से के प्रकार से हुई है। जैसे अभी राजेश भाई ने बताया कि ऊपर जो क्रम जो बताया है वो एक प्रकार से ज्ञान मार्ग की मुक्ति का क्रम है। तो आगे के श्लोक में ऐसा आता है कि युधिष्ठिर जी की मुक्ति ज्ञान मार्ग से हुई है और इन भाइयों की मुक्ति जो है वो भक्ति मार्ग से हुई है। धन्यवाद प्रणाम जी। हाँ वो मैंने भी पढ़ा लेकिन इसका कारण क्या है वो थोड़ा समझ नहीं आया। मतलब नहीं तो हम समझ तो सकते इस तरह से, लेकिन उसका मतलब क्योंकि भाइयों का अनुकरण मतलब 2 रीजन भी बताए तो उनका अनुकरण किया वो भी एक आया, वो समझ नहीं आया। मतलब इतना डिफरेंस पूरे चरित्र में भी ऐसा नहीं, अर्जुन जी को छोड़ के बाकी 4 भाइयों का तो ऐसा नहीं दिख रहा। मतलब ये थोड़ा रहा। जी 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 मुझे भी वहां पे ये प्रश्न था तो मैंने उसका समाधान जी ऐसे विचारा था कि अभी हम अभी देख रहे हैं कि युधिष्ठिर जी का जो भी उन्होंने जो साधन किए यानी जो बता रहे हैं कि उन्होंने क्या करके कहाँ तक चले गए, उन्होंने खाली साधन ही बताया है। वहां पे उनका फल का वर्णन अभी तक कुछ आया नहीं है। लेकिन आगे जाके जो भाइयों का जब मुक्ति का वर्णन आता है उनके साधन और फल दोनों का वर्णन आ रहा है तो इससे ऐसा लग रहा है कि महाप्रभु जी इसलिए कह रहे हैं कि यानी युधिष्ठिर जी का युधिष्ठिर जी की जो मुक्ति है वो ज्ञान मार्ग से हुई है। और जो उसमें एक कारण मैंने विचारा था कि हम अगर देखते आ रहे हैं कि युधिष्ठिर जी का जो जन्म था वो धर्मराज के यानी से हुआ था और उनको शास्त्र में यानी बहुत ही यानी उनको यानी ज्ञान था शास्त्रों का। और हमने पूर्व में भी देखा था जब हस्तिनापुर की स्त्रियों का जो उन्होंने प्रभु के संबंध में जो उन्होंने विचार किए थे तो उनको तब आया था कि उनको यानी स्त्रियों को ऐसा कैसे मालूम पड़ा। तो वहां पे भी इसका वर्णन आया था कि जैसे राज्य के राजा युधिष्ठिर जैसे हो जिनको पूरे शास्त्र का ज्ञान आदि है तो ये तो उसका वहां तो क्या ही कहना। तो इस संदर्भ में ऐसा लग रहा था कि यानी युधिष्ठिर जी धर्मराज के यानी पुत्र थे, उनको धर्म राजा भी कहा जाता है और उनको शास्त्रों का पूर्ण तरह से ज्ञान था।
इसलिए उनका जो क्रम भी बताया है कि मुक्ति के लिए साधन जो किए हैं वो भी एक प्रकार से ज्ञान मार्ग के साधन थे। तो ऐसा मैंने जी वहां पे विचारा था। अगर कुछ इसमें त्रुटि हो तो जी आप बताइएगा। धन्यवाद प्रणाम जी। नहीं, ये आगे के श्लोक में इसका संकेत महाप्रभु ने उसकी उत्थानिका में भी दे दिया था। उसको भी थोड़ा लक्ष्य में लोगे तो स्पष्ट हो जाएगा। अधिकार में यानी आगे जाकर अतः परम यदि अस्य देह उत्पद्येत पार्षदवद उत्पत्स्यते, ऐसा महाप्रभु स्पष्ट इसमें आज्ञा कर ही रहे हैं। युधिष्ठिर का देह अब अगर आगे उत्पन्न होगा तो वो भगवान के लीला धाम में जो पार्षद होते हैं उनके समान ही भगवत सेवा के लिए ही उनका देह होगा। ये 43वें श्लोक की चीरवासा निराहारो उसकी व्याख्या में महाप्रभु ने समझाया है। तो अब युधिष्ठिर तो वैसे हम जानते ही हैं कि उनका स्वरूप क्या रहा है और भगवान के परिकर थे, पर यहाँ भी वो लीला में सहयोगी होने के लिए ही भगवद आज्ञा से ही उनका सबका अवतरण हुआ है। और प्रक्रिया जो है लय की, उसमें ये भेद बताया है। इनको ज्ञान मार्गी प्रक्रिया से इनका लय बताया जा रहा है, उतना अंतर है। जी जी। जी जी तो जो फल फल एक ही समझे, मतलब जो पार्षद के रूप में जो महाप्रभु जी ने आज्ञा की है तो फल तो उनको वही है, मतलब ऐसा ब्रह्म मार्ग या मुक्ति ऐसा नहीं समझना चाहिए शायद। हाँ जी जी। और जी दूसरा एक प्रश्न ये था कि जनरली मतलब आपने ऐसा समझाया था कि जहाँ महाप्रभु जी अथवा करके जो आज्ञा कर रहे हैं वो गौण अर्थ है, मतलब जो पहले दिया वो मुख्य अर्थ है। तो यहाँ भक्ति पांचवा पुरुषार्थ है, मतलब जो पुरुषार्थ की बात आई तो उसमें पहले तो पुरुषार्थ में ही आ गया कि भगवान की सेवा से उनको पुरुषार्थ में विघ्न नहीं आया और इधर साधु पुरुषों के संग से उनके सब पुरुषार्थ सिद्ध हो गए। पर जो भक्ति पांचवा पुरुषार्थ है जो महाप्रभु जी एक विलक्षण व्याख्या कर रहे हैं, और युधिष्ठिर जी ने भाइयों के चार पुरुषार्थों का तो अनुभव कर लिया था, मतलब पर पांचवा पुरुषार्थ भक्ति का अनुभव और सबसे सुख वही कारण रूप है। तो मतलब महाप्रभु जी की दृष्टि से ये सोचे तो ये मुख्य अर्थ, मतलब वो थोड़ा एक प्लेसमेंट के रेफरेंस में थोड़ी शंका हुई। हाँ, किसी को करना हो समाधान। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है अंत कि में ये जो जो मनसा अथवा धारयामासु वैकुंठ चरणाम्बुजम, ये जो पंक्ति है उसमें वैकुंठ चरणाम्बुज से भगवान के चरण कमल का ध्यान करने लगे, ये जो अर्थ किया है उससे ये अर्थांतर महाप्रभु ने लिया है। क्योंकि ते साधुकृत सर्वार्था ज्ञात्वा आत्यंतिकमात्मनः, तो यहाँ ये बात बताई जा रही है कि जब उनको ऐसा लगा कि अब हमारे सभी पुरुषार्थ सिद्ध हो चुके हैं तो उन्होंने आत्मा के स्वरूप को जानकर मन से वैकुंठनाथ के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। तो अब इसमें सब पुरुषार्थ उनके संपन्न हो चुके हैं, इसका तात्पर्य क्या लेना चाहिए? तो धर्मार्थ काम मोक्ष ये चार चतुर्वेद पुरुषार्थ होते हैं। अभी उस प्रकार के मोक्ष की तो सिद्धि नहीं हुई है, परंतु सभी विषयों में से आसक्ति छूट गई है उनकी, तो जीवन मुक्त तुल्य तो है ही। तो जीवन मुक्ति का तो उन्हें भी लाभ हो ही गया है।
दूसरा ये है कि यहाँ रहते हुए भी उनको भगवत सेवा प्राप्त हुई है। युधिष्ठिर तो संबंध में बड़े रहे हैं और राजा हैं, उस दृष्टि से भगवान के साथ उनका व्यवहार और भगवान का उनके प्रति व्यवहार है वो कुछ मर्यादा में रहा है। पर जो समवयस्क हैं और जो अनुज हैं उनको बड़े भाई के नाते भी भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। तो सेवा भक्ति यहाँ भी उनकी सिद्ध हुई है। तो उस दृष्टि से यदि कहा जाए तो धर्मार्थ काम मोक्ष और भक्ति भी यहाँ पर भी उनकी सिद्ध हो चुकी है, ऐसा कहा जा सकता है। और यदि हम ये कहें कि यहाँ केवल क्योंकि भगवान है वो सजातीय भी रहे हैं, उनके मामा बुआ के संबंध से भाई हैं ये लोग, तो सदा सर्वदा ऐसा भगवत भाव जागृत न भी रहा हो जिसके कारण जो व्यवहार है उसको भक्ति की हम गरिमा न दे सकें, तो धर्मार्थ काम मोक्ष ये चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध हो गए और अब भक्ति की भी पांचवा पुरुषार्थ है उसकी सिद्धि उनको होगी, ऐसा अथवा से लिया जा सकता है। हाँ जी जी, फर्स्ट वो प्रणाम जी जी। मेरा क्रम यहीं तक था, कल्पेश भाई का है। हाँ जी, धन्यवाद प्रणाम जी जी। एक मिनट जी, ये तो समझ में आया, युधिष्ठिर मुख्य है। ये लोक में युधिष्ठिर मुख्य है, दूसरे भाई गौण है। वैसे ही वेद में भी दूसरे भाई गौण है। वेद क्यों लिया है जी इधर? वैसे ही वेद में भी दूसरे भाई गौण है। मेरा भी यही क्वेश्चन था कि ये जो बात आ रही है वो कैसे इसको समझना, क्योंकि जो मुख्य होता है उसे शास्त्रीय रीति से करना संभव है, तो और सभी को नहीं ऐसे, और न्याय से सब भाइयों में शास्त्र रीति अनुसार करना संभव हो जाए तो सब मुख्य हो जाए। तो ये कैसे लेना, क्योंकि दूसरे को फिर नहीं करना चाहिए या तो उसका उसमें गिना जाता है, ऐसे क्या कहना चाह रहे हैं वो स्पष्ट नहीं होता है। क्योंकि लोक में युधिष्ठिर मुख्य है, दूसरे भाई गौण है, वैसे ही वेद में भी दूसरे भाई गौण है। ऐसा होने पर सब भाई ने बड़े भाई युधिष्ठिर के समान क्यों किया? तो यहाँ पे शंका भी ऐसे ही उठा रहे हैं कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसा वो स्पष्ट नहीं हो रहा है मुझे वो। हाँ, मुझे उसमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ जो ऐसा आया ना कि अधर्म के मित्र कलयुग द्वारा स्पर्श की हुई प्रजा को देखकर भाइयों ने निश्चय किया। तो इसकी सुबोधनी जी में महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि एक तो जैसे युधिष्ठिर जी निकले उसी प्रकार सब भाई भी निकले, और मतलब महाप्रभु जी दो कारण दिखा रहे कि एक तो लोक और वेद से भी वो मतलब संबंध है, लोक के संबंध वाली और शास्त्र के संबंध वाली। तो लोक में ऐसा कहा है कि एक भाई जो करे ऐसा ही दूसरे को करना चाहिए, और शास्त्र में दूसरी रीति शास्त्र की है कि जो भी कुछ करना है वो निश्चय पूर्वक करना चाहिए। तो जो कृत निश्चय है, तो शास्त्र की रीति के अनुसार ये जो उन्होंने कलयुग का स्पर्श देखा उसके हिसाब से उन्होंने ये निश्चय लिया, तो वो रीति से ये उन्होंने अपने निश्चय के हिसाब से किया है। और लौकिक रीति से हिसाब से हम देखें तो जैसे युधिष्ठिर जी ने किया वैसे उन्होंने किया। तो उस दो तरह से महाप्रभु जी समझा रहे कि यहाँ कृत निश्चय ऐसा कहा है ना, उसकी व्याख्या मुझे ऐसा समझ आया है। बाकी आगे जे स्पष्ट नहीं, परंतु यहाँ पे कंपैरिजन वेद से है। लोक में युधिष्ठिर मुख्य है, दूसरे भाई गौण है। वैसे ही वेद में भी दूसरे भाई गौण है। तो ये वेद का जो आया है ना, इसमें दूसरे भाई गौण है, इसका कैसा तात्पर्य निकालना चाहिए?
जी मुझे भी वो स्पष्ट नहीं नहीं था। हुआ। हाँ, वो जय जय स्पष्ट कर तो। ये जो मूल में ये कहा है कि सर्वे तमनु निर्जग्मुः भ्रातरः कृतनिश्चयाः, कृतनिश्चया भ्रातरः सर्वे तमनु निर्जग्मुः। जिन्होंने निश्चय कर लिया है ऐसे जो भाई हैं वो भी तमनु यानी युधिष्ठिर के पीछे पीछे वो भी निकल गए। तो ये कृतनिश्चय और युधिष्ठिर, युधिष्ठिर पहले निकले हैं ये तो बात स्पष्ट ही है, और सब उसके पीछे गए हैं। तो युधिष्ठिर ने तो निश्चय किया है, वो हमने आगे देख लिया अच्छी तरह सोच विचार करके, और उन्होंने जो करना था सो किया। बाकी के जो भाई हैं उन्होंने केवल युधिष्ठिर का अनुकरण ही किया है या उन्होंने कुछ सोच विचार कर व्यक्तिगत निर्णय लिया है, उस पर ये पूरा विचार चल रहा है कि ऐसा क्यों कहा है तम अनु निर्जग्मु, और दूसरी ओर कृतनिश्चय ऐसा भी कहा है। और युधिष्ठिर का निरूपण पहले आया, विधि पूर्वक उन्होंने त्याग किया है सब, और उसके बाद इनके लिए कह दिया कि वो भी निकल गए। कहना था तो ये भी कह सकते थे ना कि पांचों की पांचों ने युधिष्ठिर की तरह ही विचार किया और उसी प्रकार उन्होंने भी सब कुछ विधि प्रक्रिया को किया। तो ऐसा नहीं कहकर बाकी युधिष्ठिर को मुख्यता रूप से कहा और बाकी को एक साथ लेकर कह दिया कि और सब लोगों ने ऐसा किया। तो वो इसलिए कि युधिष्ठिर ज्येष्ठ हैं, और लोक में ऐसा है कि जो एक करता है वो सगे भाइयों में ऐसा देखा जाता है कि दूसरे सब लोग भी ऐसा करते हैं, तो ये लोकानुकरण है। और जो शास्त्रीय आचरण होता है उसमें अनुकरण के बजाय व्यक्तिगत रूप से निर्णय किया जाता है, क्योंकि वो तो अधिकार के अनुसार होता है, शास्त्र में तो अनुकरण होता नहीं। इसलिए यहाँ इस विषय में आज्ञा ऐसे की है कि भ्रातॄणाम यद अन्यतम करोति तत्सर्वे कुर्वन्ति इति लोकः। भाइयों में जो एक भाई करता है ऐसा दूसरे सब करते हैं, ये लोक में देखा जाता है। और शास्त्रे तो निश्चितम कुर्वन्ति, शास्त्र में तो ये बात है कि जो निश्चय होता है वही किया जाता है। और उसमें ये उक्ति भी बताई है कि मुख्य शास्त्रार्थ संभव। तो इस उक्ति से सर्वेषु यदि शास्त्रार्थ संभव सर्वे मुख्यास्यु, यानी जो युधिष्ठिर ने निश्चय किया है और जिस प्रकार की योग्यता युधिष्ठिर की सिद्ध हुई है, वैसे ही योग्यता और वैसा ही निश्चय यदि सबका हो तो सभी मुख्य हो गए। ऐसा नहीं है कि युधिष्ठिर की मुख्यता से और सब लोगों ने केवल अनुकरण मात्र किया है, तो सभी मुख्य हो गए। अतो लोकवद वेदे पीते गौणा एव, इसलिए लोकवत लोक की तरह वेद में भी वो गौण ही है। तत्कथम तद्वद अतिदेश इत्याशंक्य, अब उस पर यह आशंका कर रहे हैं कि यदि ऐसा है तो उसका अतिदेश यहाँ क्यों किया जा रहा है। तथा शास्त्रार्थ निर्धारा भावेपि स्थूल प्रकारेण तेषाम निर्धारो अस्ति इति तदाह कलिना। तो यहाँ ये जो कहा ना कि कलिना अधर्म मित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा प्रजा भुवि, जब अधर्म के मित्र कलि को जब प्रजा और भूमि का स्पर्श किया है ऐसा जब उन्होंने देखा, तब फिर उन्होंने ऐसा किया। तो अब मुख्य बात तो यहाँ ये हुई
कि युधिष्ठिर ने जो किया वो इनके लिए एक मार्गदर्शक, एक उदाहरण बन गया। और युधिष्ठिर ने किया, उसके बाद उन्होंने ये निश्चय किया, निश्चय तो किया है, ऐसा नहीं है कि अविचारित रूप से अंधानुकरण किया हो, परंतु सबसे प्रथम तो युधिष्ठिर ने त्याग किया है। उसे देखकर इनके मन में भी रुचि हुई, इच्छा हुई, और पीछे उन्होंने ये भी देखा कि हाँ परिस्थिति ऐसी है तो अब हमें अब ज्यादा यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो मुख्य होते हुए भी इनकी लौकिक न्याय से इनकी गौणता हुई, ऐसा इसका तात्पर्य है। जी 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 जी, हुआ स्पष्ट। जी जय जी, स्पष्ट हुआ। हाँ जी। हाँ जय जय, स्पष्ट हो गया। दंडवत प्रणाम जय जय। जी जी जी, मैं ले लूं आगे के श्लोक। जी, श्लोक 47 और 48वें के आभासार्थ है कि इसके बाद क्या हुआ। कहते हैं कि तद ध्यानो द्रिकत्या भक्त्या विशुद्ध धिषणाः परे तस्मिन् नारायण पदे एकांतमतयो गतिम अवापूर दुर्वापां ते असद्भिर विषयात्मभिः विधुत्त कल्मषाः स्थानं विरजेनात्मनैव ही। श्लोकार्थ, उन भगवान के चरण कमलों के ध्यान से बढ़ी हुई भक्ति द्वारा जिनकी बुद्धि शुद्ध हो गई है, ऐसे उन सब भाइयों ने ब्रह्मांड रूप नारायण के पद को प्राप्त करते हुए पुरुषोत्तम में जिनकी एकांत बुद्धि हो गई है, सारे पाप जिनके धुल चुके हैं, विषयों में आत्मा वाले पुरुषों को जो गति कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती, ऐसी उत्तमोत्तम गति निर्मल आत्मा से प्राप्त कर लिया। सुबोधिनी जी, श्री कृष्ण के ध्यान से भक्ति उछलने लगी है और वह सब अंग में पूर्ण होती हुई बाहर छलकने लगी है। जिस भक्ति ने अंदर रहने वाले दोषों को बाहर निकाल दिया है, अतः बुद्धि शुद्ध हो गई है, जिससे जो ब्रह्मांड रूप नारायण का पद है, ऐसे प्रसिद्ध पुरुषोत्तम में पांडव दृढ़मति वाले हो गए। तो यहाँ पे महाप्रभु समझा रहे हैं कि श्री कृष्ण के ध्यान से पांडवों में भक्ति उछलने लगी है और वह सब अंग में पूर्ण होती हुई बाहर छलकने लगी है, जिससे अंदर रहने वाले सारे दोष बाहर निकल चुके हैं और उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई है, जिससे कि ब्रह्मांड रूप नारायण का जो पद है, ऐसे प्रसिद्ध पुरुषोत्तम में उनकी दृढ़मति हो गई है। आगे, सांसारिक दोषों से ही व्यभिचार यानी विपरीत बुद्धि होती है। संसार से बाहर निकलने की सामर्थ्य उनमें उत्पन्न हो गई अथवा वे उस मार्ग पर चल पड़े। तो हमने देखा कि उनकी यानी बुद्धि शुद्ध हो चुकी थी और सारे दोष निकल चुके थे। इसके कारण वे संसार से बाहर निकलने का उनमें सामर्थ्य आ गया था और वे उस मार्ग पर चल पड़े थे। तो यहाँ यही कहना चाहते हैं कि जिनके दोष नहीं चले गए, वे ही सांसारिक बंधनों में बंधे रहते हैं। आगे, युधिष्ठिर जी के प्रति पहले शास्त्रों के साधन कहे गए किंतु फल नहीं कहे गए। इन भाइयों के लिए तो फल भी कहे गए हैं। अथवा युधिष्ठिर की गति ज्ञान मार्ग से हुई है तथा अन्य भाइयों की गति भक्ति मार्ग से हुई है। अथवा लोक दृष्टि से उनके तिरोभाव पर्यंत गमन को असाधारण पने से कहकर बाद में सभी का गमन साधन और फल को साधारण पने से बताया। तो हमने अभी देखा और जीजी ने समझाया कि यानी युधिष्ठिर के जो प्रति यानी शास्त्रों जो साधन थे वो कहे गए हैं, लेकिन हमने देखा कि फल का कोई विवरण नहीं आया। उनका इतना ही आया कि अंत तक यानी गले तक जितना यानी पानी आता है वहां तक वे चले गए, वहां पे उनका फल का वर्णन नहीं किया गया। लेकिन इन भाइयों का तो
साधन और फल भी कहे गए हैं कि उनको भगवत प्राप्ति हो चुकी है। और इसलिए महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि युधिष्ठिर जी की जो गति है वो ज्ञान मार्ग से हुई है, और जे ने जैसे समझाया कि वो वे पार्षद रूप हुए, और फिर इन भाइयों की गति फिर भक्ति मार्ग से हुई है। जी ये आगे की दो पंक्ति थोड़ी समझ में नहीं आ रही है, मैं कर रहा हूँ जी, फिर आप थोड़ा स्पष्ट कीजिएगा कि जो अथवा से कह रहे हैं कि जो लोक दृष्टि से उनके तिरोभाव का गमन पर्यंत गमन को असाधारण पने से कहकर बाद में सभी का गमन साधन और फल को साधारण पने से बताया है। तो ये जो असाधारण पने और साधारण पने से क्या तात्पर्य है वो समझ में नहीं आया। मैंने जो गुजराती सुबोधनी जी देखी थी उसमें ये साधारण और असाधारण का कोई वर्णन नहीं आया। ये फिर आप इस पे थोड़ी स्पष्टता कीजिएगा। आगे, विषयों में फंसे लोगों को जो गति प्राप्त नहीं होती, शास्त्रीय मार्ग से ही जो गति प्राप्त होती है, ऐसी उस भगवत प्राप्ति रूप फल वाली गति को उन भाइयों ने प्राप्त किया। तो यानी जो विषयों में फंसे रहते हैं, जिनको जो गति प्राप्त नहीं होती है और जो शास्त्रीय मार्ग से ही गति प्राप्त होती है, उस प्रकार की जो भगवत प्राप्ति रूप फल है या जो गति है वो उन भाइयों को प्राप्त हुई। आगे, असद पुरुषों को वह फल प्राप्त नहीं होता क्योंकि असद पुरुषों में शुद्ध आचरण नहीं होता। असद पुरुषों को ज्ञान की सिद्धि भी हो जाए तो भी अभिमान रहने से और आचरण हीनता से उत्पन्न होने वाले दोष प्राप्त हो जाते हैं। उन विषयों के प्रति इच्छा होने से अंतकरण संबंधी दोष भी रहता है। इसलिए आचार रहित होने से उत्पन्न दोष तथा अंतकरण संबंधी दोषों से युक्त असत पुरुषों को वह गति प्राप्त नहीं होती है। तो यहाँ पे यानी असत पुरुषों को गति क्यों प्राप्त नहीं होती है वो महाप्रभु जी समझा रहे हैं। उसके 3 कारण जो बताएं कि विषयों में चित्त रहने से कारण अंतकरण में दोष उत्पन्न हो जाते हैं, उनमें अभिमान रह जाता है, ज्ञान प्राप्त होने पर भी उनमें अभिमान के कारण उस प्रकार की गति नहीं होती है। और तीसरा जो बताया कि आचरणहीनता से होने वाले दोष, तो ये 3 दोषों के कारण असत पुरुषों को उस प्रकार की गति प्राप्त नहीं होती है। तो उसका तात्पर्य ये हुआ कि ये तीनों प्रकार के दोष इन पांडवों में नहीं थे। आगे, यही वे दोष हैं जो व्यक्ति को संसार से नहीं निकलने देते। ऐसे पांडव पाखंडी विषयों को दूर करने के लिए उस स्थान से निकलकर भगवान के समीप जाते जाते क्रमशः सब तत्वों के अंश को पांडवों ने उल्लंघ लिया, जिससे उनके सब पाप धुल गए। आत्मा के अलावा जो भी कुछ है वह सब पाप रूप है। पांडवों में से वे सब पाप निकल गए। तो यहाँ पे जो यानी दोष तो पहले ही चले गए थे, लेकिन जो पाप रह गए थे वो भी सब धुल गए। यहाँ पाप का आशय ऐसा समझा रहे हैं कि जो आत्मा के अलावा जो भी कुछ रहता है वह पाप रूप है। तो उस पाप के धुलने की बात हो रही है। और यहाँ पे यानी भगवान के समीप जाते जाते जो क्रमशः सब तत्वों के अंश को पांडवों ने उल्लंघ लिया। देखिए यहाँ पे ज्यादा उसका विवेचन नहीं है, लेकिन मैं ऐसे समझाऊं कि क्रमशः यानी पहले स्थूल देह को त्यागा होगा, फिर सूक्ष्म देह, और फिर सिर्फ आत्मा ही रही होगी, और उस निर्मल आत्मा द्वारा उन्होंने भगवान की प्राप्ति की। इस ऐसे मैंने जोड़ा है। कुछ अगर हो तो इसमें आप समझाइएगा। आगे, इसके बाद जिस परम ध्यान की उन्हें प्राप्ति हुई है उससे उनके आत्मा की एकता रूप स्थापित हो गई। कहा जा रहा है कि पांडवों ने उस स्थान को निर्मल आत्मा द्वारा प्राप्त किया। तो हमने देखा कि सब कुछ उन्होंने क्रम से छोड़ दिया, और आत्मा के अलावा जो भी कुछ होता है वो पाप रूप होता है, उनका त्याग करके अभी सिर्फ आत्मा जो है वो रह गई थी, और उस निर्मल आत्मा द्वारा उन्होंने भगवत प्राप्ति की। आगे, अर्थ के औचित्य में ही अव्यय का प्रयोग किया है। तो जो ऊपर आया कि विरजनात्म नैव ही, तो उसको समझा रहे हैं कि जो ही अव्यय का जो प्रयोग किया है उसे समझाते हुए कहते हैं कि
क्योंकि जो अशुद्ध होता है वह शुद्ध में जाने के योग्य नहीं होता, और जो शुद्ध होता है उसका स्थान अशुद्ध नहीं होता। इसलिए पांडव यथा योग्य स्थान को उन्होंने प्राप्त किया, यह अभिप्राय हुआ। तो देखा कि हम पांडव यानी वे शुद्ध थे, तो ही ऑब्वियस से समझा रहे हैं कि जो अगर शुद्ध है तो उन्हें अशुद्ध स्थान की कभी प्राप्ति नहीं होती है, और शुद्ध स्थान की ही उनको प्राप्ति होती है, और यथा योग्य उनको उस स्थान की प्राप्ति हुई, यह अभिप्राय है, ऐसे समझाया। जी जी, यहाँ पे 45 और 48वां श्लोक संपन्न हुआ। ये ऊपर एक प्रश्न था जी, वो असाधारण पने से और साधारण पने से क्या समझाना चाहते हैं जी, वो समझना था। हाँ, तो जैसे इन लोगों ने त्याग किया राज्य का, वो असाधारण था, जिसमें युधिष्ठिर ने अलग ढंग से किया और भाइयों ने उनका अनुसरण किया, ये उनके अंदर असाधारणता थी। त्याग होने के बाद आगे की जो पूरी व्यवस्था है साधन और फल की, वो सब पांचों पांच में एक समान। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। तो यहाँ पे ये जो बात आई कि जिससे उनके पाप सब धुल गए, आत्मा के अलावा और कुछ भी है वह सब पाप रूप है। तो ये पाप रूप है, ऐसे ये कैसे समझना, ये ऐसे क्यों आ रहा है, वो स्पष्ट नहीं हुआ मुझे। वही प्रतिबंधक होता है ना उस अर्थ में। अच्छा, प्रतिबंध के सेंस में लेना। जी 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 जी। और हाँ जी 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 जी, और यहाँ दूसरा पे यहाँ पे अच्छा जी, हाँ कहिए। हाँ कर दो। नहीं नहीं, वो यहाँ पे एक पुरुषोत्तम नाम सहस्त्रम आ रहा है, वही कहना था। आप प्रश्न पूछ अच्छा लीजिए। जी, तो यहाँ पे ये जो बात आई, क्योंकि असत पुरुषों में शुद्ध आचरण नहीं होता, और असत पुरुषों को ज्ञान की सिद्धि भी हो जाए तो भी अभिमान रहता है। तो यहाँ पे जो असत पुरुष जो बात जो आ रही है, क्योंकि वैसे तो जो अगर ज्ञान की सिद्धि हो जाए तो वो सब धुल जाए, या तो दोष जो है वो निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो इनके रहते हैं। यानी यहाँ पे जो असत पुरुषों की जो बात आ रही है, उससे क्या समझना है? यानी वो दैवी और आसुरी, यानी वो दैवी नहीं है उसको असत ले रहे, ऐसे ऐसे समझना। अ, मैं ऐसे समझाऊं कि जिनके अंतकरण के दोष नहीं चले गए वे असत पुरुष होते हैं, और उनको ज्ञान की सिद्धि भी हो जाए तो भी उनकी कृतार्थता नहीं होती। हम उसका अगर उदाहरण देखें तो दुर्योधन को यानी ज्ञान तो पूरा ही था, और वो एक्सेप्ट भी करते हैं कि मुझे पूर्ण ज्ञान होने के बावजूद भी मैं उस प्रकार का आचरण नहीं कर पाता, क्योंकि वे असत पुरुष थे। तो इस प्रकार के जो पुरुषों को ज्ञान हो भी जाए तो भी वे यानी हीन आचरण द्वारा या अभिमान रहने से वो दोष को प्राप्त करते हैं, जिनसे फिर उनकी यानी इस प्रकार की गति नहीं होती। तो इस प्रकार से मैं समझा था। तो यानी जो वो दैवी नहीं है, या तो वो मुक्ति के अधिकारी नहीं है, ऐसे ही लेना। जी हाँ, यानी ठीक है। ले हाँ सके ऐसा। ठीक, जी जी, हो गया। हाँ हाँ, प्रणाम दीजिए। तो ये प्रश्न था कि यहाँ जो श्लोक के अंत में जो आया ना कि उससे उनके आत्मा की एक रूपता स्थापित हो गई, तो पहले जैसे उनका स्थूल देह नाश हुआ, फिर सूक्ष्म देह नाश हुआ, फिर आत्मा कैसे गवन होता है, किसके द्वारा होता है कि वो जो परमात्मा तत्व है या उससे उसमें लीन हो जाता है, वो थोड़ी प्रक्रिया जैसे समझनी थी। प्रणाम। तो यहाँ पे तो यानी जैसा आया कि उन्हें भगवत प्राप्ति हुई है, तो यानी जिस प्रकार से अभी देखा कि उनको भक्ति भी सिद्ध हो चुकी थी, और भक्ति के बाद यानी जब उनका देह छूट जाता है तो फिर वो आत्मा यानी परमात्मा में चली जाती है, या भगवत चरणारविंद की उनके प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से मैं समझाऊं। जी कुछ अगर है तो आप जरा बताइएगा इसमें। समाधान हो गया हो तो। नहीं, मुझे ये जानना था कि ये जैसे आत्मा आखिर में आत्मा रह जाता है,
तो फिर वो उसको गवर्न कौन करता है आत्मा को? क्योंकि आत्मा जिस देह में रहती थी, जो देही था, वो देह था, वो तो निकल गया है, सूक्ष्म देह भी निकल गया है। तो फिर आत्मा सीधी परमात्मा से फिर किस तरह मिलती है, वो थोड़ी वो ही जानना था। हाँ, किसी को इस प्रश्न पर विचार करना हो। ये जो मैंने पूर्व में हम इस पे एक बार थोड़ा विचार हुआ था, तो वहां पे जो दो प्रकार से मुक्ति बताई थी, एक तो क्रमशः मुक्ति और एक तो जो सीधी, यानी क्रम से, यानी हर एक लोक में जाते जाते हुए अंत में उसकी मुक्ति होती है, उसका क्रम से। और जो भक्त आदि जो होते हैं वे तो यानी देह त्याग के बाद सीधे परमात्मा में लीन हो जाते हैं। ऐसे में जैसे कि जैसे हमने देखा था कि यानी भीष्म जी में भी, और जैसे वो यानी उन्होंने जब देह त्याग दिया तो वो प्रभु में मिल गए। तो इसी प्रकार जो यानी ऐसा समझ सके कि यानी इन पांडवों को भी जब उन्होंने देह त्याग दिया तो वो ये परमात्मा में लीन हो चुके हैं। और आगे जाके विदुर जी के संबंध में कुछ अलग से आता है, वो भी है जैसे कि वहां पे तो पितृलोक से सब यानी पितृ आए थे उनको ले जाने के लिए। तो यहाँ पे उतनी यहाँ पे तो नहीं बताया है। तो यहाँ पे वही समझ में आता है कि जब उन्होंने देह त्याग किया तो वो यानी प्रभु में यानी प्रभु के चरणारविंद की उनको सीधी प्राप्ति हो गई। ठीक है। कल्पेश जी, एक इसमें प्रश्न ये आ रहा है कि गति तो दोनों की प्रभु में गई है, पर युधिष्ठिर की गति ज्ञान मार्ग से हुई, अन्य भाइयों की गति भक्ति मार्ग से हुई। तो आखिर लास्ट में जो मिला है उनको तो भक्ति मिली है, दोनों को मार्ग जाके एक दम मिला दिया है, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों मिला दिया है, ये कैसे हुआ है? यानी अभी जेजे ने समझाया कि युधिष्ठिर जी की जो गति थी वो ज्ञान मार्ग से हुई और उनको पार्षद रूप देह की प्राप्ति हुई, और बाकियों की भक्ति मार्ग से उनसे उनकी मुक्ति हुई और उनको यानी प्रभु भगवत प्राप्ति हुई है। और आगे जाके भी ऐसा आता है, और पूर्व में भी हमने देखा है कि यानी जिनका जो अधिकार होता है उस प्रकार की उनकी गति होती है। हमने अब आगे विदुर जी के संबंध में भी आएगा, उसमें थोड़ी स्पष्टता की गई है कि वे भक्त होने के बावजूद भी उन्होंने मोक्ष की कामना नहीं की, क्योंकि वे अधिकारी थे, यानी वे यमराज थे, धर्मराज थे, और प्रभु की आज्ञा से वे अधिकारी बने थे। तो भक्त होने के बावजूद भी उन्होंने मोक्ष की अपेक्षा न करके अपना अधिकारी वाला पद उन्होंने संभाला। और पूर्व में भी हमने देखा था कि भीष्म जी के संबंध में भी ऐसा आता है कि उनको भक्ति हुई थी और उन्होंने स्तुति भी की थी, जो भीष्म स्तुति से प्रख्यात है। और अंत में वे वसु थे पहले, तो वहां पे भी ऐसा आता है कि उन्होंने फिर उनको देह त्याग के बाद वो फिर वापस वहां पे वसु बने। तो इस प्रकार से मैं समझाऊं। नहीं, पर ऊपर की पंक्तियां में आता सच्चे सुख के कारण वो श्री कृष्ण के चरण कमल लिए, ऐसा जानकर मन से उन चरणों को धारण किया है। तो इसका मतलब तो भक्ति तो प्राप्त हुई है इनको, युधिष्ठिर जी को। जी, भक्ति प्राप्त हुई है, लेकिन उनकी जो गति, अंतिम गति है, वो अलग अलग हुई है। जैसे कि जो जैसे जेजे ने बताया कि जो जिसका अधिकार होता है उस प्रकार की गति होती है भक्त होने के बावजूद भी। ये जरा आप स्पष्ट करिए जरा। इसमें तो विकल्प सब बता दिए हैं ना महाप्रभु ने, क्या हुआ है वो तो भगवान जाने। जो शब्द हमारे पास उपलब्ध हैं उनसे इतनी संभावनाएं निकलती हैं कि युधिष्ठिर ने जब ज्ञान मार्ग की प्रक्रिया से त्याग किया तो पहली संभावना ये है कि उनकी गति ज्ञान मार्गी वाली हुई होगी, और दूसरे लोगों ने भक्ति मार्ग का अनुसरण किया तो उनको भक्ति मार्गी गति प्राप्ति हुई होगी। अथवा लोक त्याग जो है वहां से उनका तिरोभाव यानी मृत्यु, उनकी देह त्याग,
वहां तक की जो प्रक्रिया है उसमें पांचों के पांच असाधारण रूप से उन्होंने गृह त्याग किया है, और उसके बाद उनमें सब में एक समान साधन और फल सोचा जा सकता है। तो लोक राज्य त्याग से लेकर उनकी मृत्यु होने की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ विषमता, कुछ असमानता होते हुए भी उनका साधन और फल जो है वो आगे जाकर एक हो गया। तो इस दृष्टि से यदि सोचा जाए तो सब लोगों ने ही शास्त्र मार्ग का परित्याग करके और भगवत प्राप्ति ही उनकी गति के रूप में हुई हो, ऐसा कहा जा सकता है। ये दूसरा विकल्प बताया। और कुछ हो तो अन्यथा आगे करो। जी जी जी, यहाँ पे एक नाम आ रहा है, पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम, यानी पांडवा नाम मोक्षदाता। यहाँ तक पांडवों की जो मुक्ति हुई है, आगे जाके फिर विदुर जी और अपने विदुर जी की मुक्ति आगे आ रही है। जी जी, तो ये नाम ले लेता हूँ जी कि पांडवा नाम मोक्षदाता, पांचों पांडवों को मोक्ष प्रदान करने वाले। युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये पांचों पांडवों को मोक्ष देने वाले स्वयं भगवान ही है। अर्जुन ने द्वारका में आकर यादवों के नाश और वैसे ही भगवान के स्वधाम पधारने संबंधी आसुर व्यामोह लीला की सूचना दी, जिससे भगवान के विरह में सर्व पांडव राज्य संपत्ति छोड़कर ज्ञाननिष्ठ बनकर भगवान की भक्ति में लीन हो गए और मुक्ति पाई। इस प्रकार अपने स्वरूप को पांचों पांडवों में प्रकाशित कर भक्ति भगवतासक्ति देने वाले आप श्री कृष्ण ही है। जी जी, ये आगे का श्लोक ले लेता हूँ। कल्पेश भाई एक मिनट, ये जो पेज 221 ऊपर था ना, ये आचार वाला जो आचरणहीनता जो बताया सत्पुरुषों के विषय में, तो ये आचरण जो आचार रहित होने से उत्पन्न दोष, वो आचार कौन सा, मतलब शास्त्रीय आचार या धर्माचार, क्या थोड़ा कुछ समझ में आ नहीं रहा इतना क्लियरली। आचार कह दिया है, उससे क्या यहाँ तो मतलब पांडव तो असत पुरुष है नहीं, ये तो सत्पुरुष है ना। तो ये जो असत पुरुष वाला प्रसंग चला है कि असत पुरुषों को वह फल नहीं मिलता क्योंकि उनमें शुद्ध आचरण नहीं होता, तो वो उसकी संगति बैठ नहीं रही है सब्जेक्ट के साथ, मतलब मेरे दिमाग में एटलीस्ट। जी, यहाँ पे वही समझाना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार की मुक्ति पांडवों को हुई है, उस प्रकार की मुक्ति असत पुरुषों को नहीं हो सकती। और असत पुरुषों को नहीं होने के कारण, तीन कारण बताए। इन तात्पर्य यह था, बताना चाह रहे हैं कि असत पुरुषों का उदाहरण लेके तात्पर्य ये आ रहा है कि पांडवों में इस प्रकार के दोष नहीं थे, इसलिए उनकी मुक्ति हुई है। तो वो दोष जो उन्होंने गिनाए कि विषयों में उनके चित्त न होने से उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, इसलिए उनका अंतकरण संबंधी दोष निकल गया। उन्हें ध्येय का अभिमान भी नहीं था। सब कुछ जैसे ऊपर आया कि युधिष्ठिर ने किस प्रकार से जो त्याग किया, तो ध्येय का भय भी नहीं था, तो उस प्रकार से उनका ध्येय का अभिमान भी निकल गया था। और आचरण भी उनका शुद्ध होने से, यानी शास्त्रीय आचरण शुद्ध होने से भी, जो अगर आचरणहीनता जो होती, हिंता के कारण जो दोष हो सकते थे, उस प्रकार के दोष भी उनमें नहीं आ पाएंगे। तो इस प्रकार से मैं समझाता हूँ कि ये जो शास्त्रीय आचार, जो आचार यानी हर जो होता है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ब्रह्मचारी, उनके कुछ आचरण बताए हैं शास्त्र में। तो उस प्रकार के आचरण न करने से दोष उत्पन्न होते हैं, जिनसे अंतकरण यानी दूषित हो सके हैं। तो उस प्रकार के दोष भी नहीं थे, तो ऐसे मैं समझाऊं। तो तीन दोष आप गिना रहे हैं, वो ये मतलब आचरणहीनता,
अंतःकरण संबंध ऐसा कुछ है क्या? 3 मुझे वो जी हाँ, एक तो 3 दोष है जो विषयों में उनका चित्त न होने से अंतःकरण संबंधी दोष नहीं होता है, क्योंकि विषयों में चित्त होता है तो अंतःकरण में दोष आता है। दूसरा जो अभिमान भी नहीं था, और तीसरा वही आचरणहीनता से होने वाले ये 3 दोष। ठीक है क्लियर हो। प्रणाम जय। अब आगे 39वां श्लोक की आभासार्थ। अधिकार पूर्वक रहने वाले भक्तों भी जहां तक उसका अधिकार होता है उस अधिकार वाले स्थान में ही उसे रहना चाहिए, ऐसा व्यास सूत्र में कहा है। इस न्याय से उन अधिकारियों को भगवान की प्राप्ति नहीं होती, परंतु अपने स्थान की ही प्राप्ति हो पाती है। अतएव विदुर जी को अपने स्थान की प्राप्ति हुई, उसे कहा जा रहा है। तो हमने अभी पूर्व में भी इस पे विचार किया था कि आगे श्लोक में भी आएगा कि उनको भक्त होते हुए भी उन्होंने मोक्ष की अपेक्षा नहीं रखी, और जो उनको अधिकार जो प्राप्त था उस स्थान की उन्हें प्राप्ति हुई। श्लोक। विदुरोपि परित्यज्य प्रभासे देहम आत्मवान कृष्णादेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वशयं ययो। श्लोकार्थ। विदुर जी भी प्रभास में देह छोड़कर इंद्रियों के साथ प्रभु की आज्ञा से उनमें चित्त स्थापित कर पितृगण के साथ अपने स्थान वैवस्थ यमपुर में गए। सुबोधिनी जी। विदुर जी यमराज के अवतार थे। उनके अधिकार के स्थान का मार्ग प्रभास है, इसलिए उन्होंने प्रभास में ही देह छोड़ा है। तो यहाँ पे समझा रहे हैं कि विदुर जी यमराज के अवतार थे, धर्मराज थे वे। उनका जो अधिकार का जो स्थान का मार्ग था वो प्रभास क्षेत्र था, तो उन्होंने वहीं पे देह छोड़ा। तो ये थोड़ा मैंने प्रभास क्षेत्र के बारे में देखा था, तो वहाँ पे ऐसा आता है कि ये गुजरात में ही वेरावल से कुछ 7 किलोमीटर दूर सोमनाथ का मंदिर है, जहाँ पे यानी 10 लिंग है, शिवलिंग है, और वह प्रभास क्षेत्र कहा जाता है। और वही क्षेत्र यानी पहले द्वारका के अंतर्गत आता है, और वहां पे ही यानी यादव एक दूसरे से उन्होंने लड़कर उन्होंने देह त्याग किया था। तो ये वही क्षेत्र है। तो जो आप जरा बताइएगा, तो ये प्रभास क्षेत्र में यानी जो विदुर जी ने जो देह छोड़ा है। ठीक है जी जी। विदुर जी इंद्रियों के साथ गए हैं, अथवा विदुर जी के रहने तक जो देह था उस देह को छोड़कर पहले जो धर्मराज के रूप में थे उस देह के साथ में गए। तो उन्होंने जो विदुर जी का जो यानी जो देह था इस भूतल पर, उसको त्याग कर धर्मराज के रूप में वे अपने स्थान में गए। भक्त होने पर भी मोक्ष का आग्रह न रखने में कारण कहते हैं कि विदुर जी को श्री ठाकुर जी की आज्ञा थी, जिससे प्रभु में चित्त रखकर भगवान की आज्ञा से मेरा अधिकार करता हूं, ऐसे अनुसंधान रखते हुए विदुर जी गए हैं। उन्हें सामने लिवाने के लिए पितरों के समूह आए, उनके साथ वे वैवस्पुरी में गए। तो यानी विदुर जी भक्त थे, लेकिन उन्होंने मोक्ष का आग्रह नहीं रखा था, क्योंकि उन्हें ठाकुर जी की आज्ञा थी। वे एक अधिकारी थे, यानी यमराज धर्मराज थे। तो उसका अनुसंधान रखते हुए यानी और प्रभु में चित्त रखते हुए वे वैवस्पुरी में गए, और उन्हें ले जाने के लिए पितरों के समूह आए थे। आगे यहाँ मूल में स्वयं के स्थान को कहने वाला शई शब्द प्रयोजित हुआ है, जिसका अभिप्राय यह है कि जो वैवस्पुर में गए हुए हो उनके पापादिक कर्मों का क्षय हो जाता है। तो ये जो मूल में जो आया है अंत में कि स्वयं ययो, तो वो क्षय का अभिप्राय समझाते हैं कि यहाँ पे योग क्यों प्रयोग हुआ है कि वैवस्पुर में जो जाते हैं उनके जो पापादिक कर्मों का भी क्षय हो जाता है। जी 49वां श्लोक संपन्न हुआ।
करो भले आगे। जी 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 आगे आभासार्थ एक एक द्रौप जी यहाँ पे देखिए, ये जो विदुर जी का जो चरित्र हम देखते हैं, तो वो भी जैसे कुंती जी जो परम भक्त है, तो विदुर जी का भी ऐसे ही आता है कि वो भी प्रभु के ऐसे ही परम भक्त है। क्योंकि जैसे जो कृष्ण जो पधारे थे जब ये संधि के लिए, तो वो और कहीं पे भी नहीं रुके, और क्योंकि विदुर जी मेरे भक्त थे, तो वहां पे जाके उनके सामने जाके ही उन्होंने भोजन और प्रसाद भी ग्रहण किया। तो वो सब बातें आती है कि वो विदुर जी इतने परम भक्त थे, फिर भी उनको वो जो है वो आगे जो हुआ उस तरीके से भक्त के हिसाब से उनको फल नहीं मिला। तो यानी अधिकारी सिर्फ होने से ये ऐसे ऐसे समझना है, या यही तो उत्थानिका में कहा, अधिकारी होने से भक्त होते हुए भी उनको अधिकारी के जो स्थान है उसी की प्राप्ति होती है। भक्त को जिस प्रकार से भगवत प्राप्ति होती है ऐसा उनको नहीं होता। जी जी जी, वो तो ठीक है, लेकिन वैसे भक्त जो है वो तो ऊंचा होना चाहिए ना, फिर भी वो जो अधिकार जो है उससे बंधा हुआ है, ऐसा है। हम्म। जी जी ठीक है। जी जी अभी उत्थानिका आभासार्थ के द्रौपदी जी की भिन्न प्रकार की गति हुई, अब उसे कहते हैं। श्लोक द्रौपदी च तदाज्ञाय पतिनाम अनपेक्षताम वसुदेवे भगवती ह्रेकांत मतिरापतत। श्लोकार्थ अपने में स्वामियों की इच्छा न देखकर द्रौपदी ने भी वसुदेव भगवान में एकांतिक मति करते हुए उन्हें प्राप्त कर लिया। सुबोधिनी जी द्रौपदी तो पहले से ही भगवदीय थी, प्रभु के चरण कमलों में प्रवेश करने को तत्पर थी, परंतु भगवान ने उन्हें अपने पतियों को सौंपा था, अस्तु उनका हित करने के लिए वे रहती थी। तो यहाँ महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि द्रौपदी तो पहले से ही भगवती थी और वे प्रभु के चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए तत्पर थी, परंतु भगवान ने उन्हें पतियों को सौंपा था। इस कारण प्रभु की आज्ञा होने के कारण वे पांडवों के हित करने के लिए वे तत्पर रहती थी। उन आगे फिर उन पतियों को अब द्रौपदी जी की इच्छा नहीं थी। हमने पूर्व में देखा उन सब ने त्याग कर वे उत्तर दिशा की ओर चले गए थे, तो इससे द्रौपदी जी ने अभी समझा कि अभी उन पतियों को मेरी जरूरत नहीं है। आगे इसे जानकर उन्होंने अपने हृदय में ही प्रकट हुए भगवान में एकांतिक गति को प्राप्त किया। वे इंद्रियों के समूह में से निकलकर भगवान के चरण कमलों को प्राप्त हुई। तो उन्होंने अंदर अंतकरण में प्रभु प्रकट हुए, प्रभु में एकांतिक गति यानी भगवान की एकांतिक मति करके प्रभु के चरण कमलों को उन्होंने प्राप्त किया। जी यहाँ पे 50वां श्लोक संपन्न हुआ। हाँ प्रणाम जी। यहाँ जो सुबोधिनी में दूसरी लाइन में आया ना, वहाँ एक अस्तु शब्द का उपयोग हुआ है। अस्तु उनका हित करने के लिए रहती थी, तो यहाँ अपितु नहीं आना चाहिए, अपितु। जी 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 मैंने गुजराती सुबोधिनी जी में देखा था, ये अस्तु शब्द वहां पे नहीं है, लेकिन फिर भी जी अस्तु का मतलब यानी खैर या जैसे भी हो ऐसा हो सके, तो मैंने ऐसा समझा था, लेकिन गुजराती में ये शब्द नहीं है। जी ठीक है। जी जी आगे लूं जी। हाँ अभी आभासार्थ इस प्रकार तीनों 13, 14, 15 अध्यायों की प्रासंगिकता बताने के लिए इन सबके चरित्रों को सुनने का फल कहा जा रहा है। तो ये आभासार्थ में थोड़ी अशुद्धता है ऐसा लगे, मैंने गुजराती में देखा था, क्योंकि इन तीनों अध्याय ये पांडवों के संबंध नहीं है, क्योंकि 13वां अध्याय तो अपने जो
विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना है। 14वें अध्याय में अपशकुन देखकर युधिष्ठिर जी का शंका करना और अर्जुन का द्वारका में आना, और 15वें अध्याय में अर्जुन के मुख से यानी भगवान के स्वधाम सिधारने के समाचार पाकर पांडवों का हिमालय में जाना। तो ऐसा आ रहा है। तो गुजराती सुबोधिनी जी में थोड़ा इसका ये आभास अर्थ ऐसा है कि ये जो तीनों अध्याय है ये उसकी यानी परीक्षित जी के मोक्ष के संबंधी है, इसको बताकर अब पांडवों का चरित्र सुनने का फल है वो कहा जा रहा है। जी वो गुजराती में ऐसा आ रहा है कि એ પ્રમાણે 13-15 3 અધ્યાયો પરીક્ષિતના મોક્ષના સંબંધવાળા હોવાનું જણાવવા પાંડવોના ચરિત્રનું શ્રવણનું ફળ નીચેના શ્લોકથી કહે છે। ये जो प्रासंगिकत्व यहाँ लिखा है महाप्रभु ने, उनका अभिप्राय नानू भाई ने इस तरह से वर्णित किया है। हिंदी वालों ने यथावत अनुवाद कर दिया है। तो इन्होंने केवल शब्द का अनुवाद किया है, इन्होंने उसका तात्पर्य भी समझाया है कि ये मोक्ष संबंधी है, उसकी प्रासंगिकता बताना चाह रहे हैं। शुरुआत से यही चल रहा है ना कि जब तक पूर्व पुरुषों की मुक्ति नहीं हो जाती है तब तक परीक्षित की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होता है। इसीलिए ये धृतराष्ट्र लेकर और पांडवों की मुक्ति का सब विवरण यहाँ किया जा रहा है। जी जी जी। अभी श्लोक यह श्रद्धयेत भगवत प्रियाणां पांडोः सुतानां अभीष्म प्रयाणं शृणोत्यलं स्वस्यत्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरो भक्तिम उपैति सिद्धिम। श्लोकार्थ जो पुरुष श्रद्धा से भगवान के प्रिय पांडु राजा के पुत्रों का अत्यंत कल्याण रूप और पवित्र प्रयाण पूरी तरह से सुनता है, वह भगवान में भक्ति को प्राप्त करता हुआ सिद्ध हो जाता है। सुबोधिनी जी, भगवान को सारे अंशों सहित सुनने से सारा फल मिलता है और अंशों को सुनने से थोड़ा फल मिलता है। कहीं पर थोड़ा अंश सुनने से भी सारा फल मिल जाता है। इस प्रकार थोड़ा सुनने का फल बताने में दूसरे श्रवण का फल व्यर्थ नहीं जाता। तो यहाँ पे समझा रहे हैं कि यानी भगवान को हमें सारे अंशों से सुनना चाहिए, इससे यानी पूरे फल की प्राप्ति होती है। अंशों को सुनने से यानी थोड़े फल की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा होता है कि अंश को सुनने से पूरे फल की प्राप्ति होती है, तो वहां पे हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो बाकी बचा हुआ श्रवण का फल व्यर्थ जाता है। तो यहाँ पे हमें वही समझाना चाहते हैं कि यहाँ पे तो बताया कि ये 3 अध्याय या पांडवों का जो चरित्र सुनने से हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। इससे हमें ऐसा नहीं समझना है कि हमें माने प्रभु के अंश का ही हमें श्रवण करना चाहिए, लेकिन पूर्णतया हमें श्रवण करना है। आज भी जो चल रहा है, हम जब श्रीमद् भागवत की जब पठन की बात आती है तो वहां पे भी 10वां अध्याय और वहां पे भी हम रास पंचाध्याय को ही बहुत लोग उनका श्रवण करना पसंद करते हैं। तो ऐसा नहीं, हमें तो भगवान को सारे अंशों सहित हमें सुनना चाहिए। ये यहाँ पे महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। आगे के पांडव वैष्णव थे अतः उनमें श्रद्धा रखना चाहिए। वे स्वयं भी स्वतंत्र गुण वाले थे, यह बताने के लिए पांडु का पुत्र कहा है। ऐसे उन पांडवों के चरित्रों को सुनने में इच्छित फल की प्राप्ति होती है और अनिष्ट की निवृत्ति होकर इस लोक संबंधी फल भी मिलता है। यह बताने के लिए उनके चरित्रों
उनके चरित्रों को अत्यंत कल्याण रूप और पवित्र कहा है। उसका पारलौकिक फल भक्ति प्राप्ति है। तो यहाँ पे यानी दो बताए, एक तो पांडव वैष्णव थे, तो और दूसरे वे स्वतंत्र गुण वाले भी थे, इसलिए उन्हें पांडु का पुत्र कहा है। और उनके चरित्रों को श्रवण करने से इस लोक और पारलौकिक दोनों फल की सिद्धि होती है। तो जी मैं इसमें ऐसे जोड़ पा रहा हूँ कि जो वैष्णव है वो अगर हम लेकर चलें तो वैष्णव होने के कारण हमें यानी पारलौकिक फल की प्राप्ति होती है। और वे स्वतंत्र गुण वाले थे वो भी बताया है, तो वो उसके कारण यानी इस लोक की संबंधी फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से जो मैंने उस वहां पे जोड़ा था। और आगे फिर आ रहा है कि भक्ति साधन है और भगवान की प्राप्ति उसका फल है। यह एक अलभ्य यानी दुर्लभ कहा जाए लाभ है। इससे बताने के लिए सिद्ध को प्राप्त होते हैं, ऐसा कहा है। जो मूल में आ रहा है कि यानी उपैति सिद्धिम यानी सिद्ध को प्राप्त होते हैं, उसको समझा रहा है कि भक्ति साधन है और भगवान की प्राप्ति उसका फल है और एक अलभ्य लाभ है यानी बहुत ही दुर्लभ है लाभ है। और उसे समझाने के लिए मूल में यानी सिद्धिम पद का प्रयोग हुआ है। इति श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय की श्रीमद् आचार्य चरण कृत श्री सुबोधिनी जी संस्कृत टीका के उत्तम अधिकार प्रकरण का 9वां अध्याय हिंदी अनुवाद सहित संपूर्ण। यहाँ 51वां श्लोक संपूर्ण हुआ। जी मुझे यहाँ पे एक प्रश्न था, ये फल संबंधी जो आ रहा है और जी यहाँ पे भी और आगे भी जाकर कई स्थान पे यानी ये पढ़ने से इसका ये फल की प्राप्ति होती है, ऐसा समझाते हैं जी। तो मेरा जो प्रश्न ये था कि हमने देखा कि ये व्यास जी की समाधि भाषा है, उसके अंतर्गत लौकिक परमत आदि और समाधि ये भाषाएं आती है। और ये जो भी है ये प्रभु के लीला संबंधी चरित्र आदि जो भी है उसके संबंध में ये भागवत जी है। तो ये जहाँ जहाँ पे भी ये फल का कथन आ रहा है उसे यानी कैसे समझे कि ये सुखदेव जी ने या सूत जी ने उसे कहा है, क्योंकि ये ना तो यानी भगवत लीला है ना कुछ यानी कुछ और यानी सिद्धांत आदि है। तो जहाँ जहाँ पे भी इस प्रकार के फल का कथन आता है उसे फिर कैसे समझना। यही कह दिया ना, वैष्णव है वो। तो भगवान और भगवान से संबंधित जो है उनके चरित्र का श्रवण भी मुक्ति प्रदान करने वाला, भक्ति प्रदान करने वाला होता ही। जी जी जी, यानी ये व्यास जी ने यानी कहा है कि यानी इस प्रकार का हमें श्रवण करने पर यानी भक्ति की प्राप्ति होती है, ऐसे समझना। प्रणाम जी। यहाँ ये स्वतंत्र गुण वाले थे, उससे कौन से गुण की बात समझाना चाहते हैं जी, ये समझना था थोड़ा। जी मुझे तो यानी वैष्णवत्व के अलावा जो भी आदि जो गुण थे यानी शौर्य आदि यानी शास्त्रों का पालन करना, और ऊपर भी हमने देखा कि यानी उनमें दोष आदि वगैरह नहीं थे, तो उस प्रकार के गुणों को मैं समझाऊं यहाँ पे। क्या ये भगवत प्रदत्त और स्वतंत्र ये ऐसे जानना है, ये भगवत प्रदत्त नहीं थे और स्वतंत्र थे, इस अर्थ में जानना है? स्वतंत्र का मतलब यानी ये यानी प्रभु से भक्ति या वैष्णव होने के विपरीत थे ऐसा नहीं, उनमें सहयोग करने वाले गुण भी हो सके। और स्वतंत्र का मतलब यानी वैष्णव से एकदम स्वतंत्र ऐसा मैं नहीं समझा हूँ। अन्य जो गुण होते हैं जो उसमें हमें उपयोगी हो पाते हैं, उस प्रकार के गुण में समझ में आ रहा है।
जी जी, फिर आप थोड़ी स्पष्टता कीजिएगा। मगर वो गुण तो सभी में स्वतंत्र ही होते हैं ना। जैसे जो भगवत प्रदत्त गुण नहीं है तो बाकी के जो गुण होते हैं वो तो स्वतंत्र ही होते हैं ना, वो परतंत्र कैसे मानेंगे उसको। जी जी जी, इसे आप थोड़ी स्पष्टता कीजिए। इस श्लोक में इसका अभिप्राय देख लो ना। जो पुरुष श्रद्धा से भगवान के प्रिय पांडु राजा के पुत्रों का कल्याण रूप और पवित्र प्रयाण सुनता है, वो भगवान में भक्ति की प्राप्त करता हुआ सिद्ध हो जाता है। तो भगवत प्रियाणाम पांडो सुतानाम, तो भगवान के प्रिय हैं ऐसे पांडु राजा के पुत्र। तब यहाँ पांडु को क्यों याद किया है? वे स्वयं में भी स्वतंत्र गुण वाले थे, यह बताने के लिए पांडु का पुत्र कहा है। तो ये जो स्वतंत्रता है वो अपने आप में एक गुण है, ये महाप्रभु समझा रहे हैं। तेषाम स्वातंत्र्यादि गुणवत्वम स्वतोपि इति द्योतयितुम पांडोः इत्युक्तम। तो स्वतंत्रता ही अपने आप में एक गुण है। वो मगर हर एक जीव के विषय में जैसे ऐसा नहीं होगा, वो स्वतंत्र ही होगा ना, वो गुण तो उसका। स्वतंत्र स्वतंत्र कहाँ, कौन स्वतंत्र है? कोई भी नहीं है स्वतंत्र। तो सभी के सभी परतंत्र होते हैं। इनके अंदर स्वातंत्र गुण है कि वो इतना बड़े राज्य के भोगते हुए भी, इतना विस्तार होने पर भी एक क्षण में निर्णय कर दिया कि चलो अब चलना है, निकल गए। तो ये स्वातंत्र इनका एक विशिष्ट गुण हुआ। जी 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 जी, समझ में आ गया जी। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। जी जी, प्रणाम। हाँ। यह अध्याय संपन्न हो रहा है।